जो सबसे करीबी वाला है वो अगस्त सितंबर में डिलीवर होगा। वी ओके। गोना फ्लिप इट, वी गोना सेल इट एट अ प्रॉफिट एंड देन वी गोना शेयर द तो इन्फॉर्मेशन। इसको फंडिंग में कितना टाइम लग गया था? लेकिन जो हमारी पहली फिक्स एंड फ्लिप थी, वी फंडेड इट इन आई थिंक 30 टू 45 मिनट्स। ठीक है, अच्छा, हाँ ओके, जी, 7 मिलियन का था वो। ओके। तो बुरहान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक-ठाक, आप बताएँ? ऑल वेल, ज़बरदस्त। फॉर द लास्ट 3 इयर्स मेरे ख़्याल से हम लोग आपस में फ़ोन पे कभी-कभी बात कर लेते बिल्कुल, हैं ऐसा ही है। एंड इट वाज़ इंसाइटफुल फॉर मी कि आपकी भी जर्नी मुझे पता चले कि क्या है, तो लोग जो देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ थोड़ा-सा कि क्योंकि मैं स्टेक पे मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं जिन पे मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ, मैं उन पे मल्टीपल टाइम्स लोगों को बता रहा होता हूँ कि मेरा क्या जर्नी रह रही है। जी, तो उससे इनफैक्ट मैं जितने लोगों को मिलता हूँ, मुझे काफ़ी लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी की वजह से या उस वीडियो की वजह से मुझको जानते हैं। सो लेट्स से स्टेक या और भी जितने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिन पे मैं बात करता हूँ, उनकी वजह से जानते हैं और वो चाहते हैं कि जो है ना मैं हर महीने 2 महीने बाद उनको बताता रहूँ कि भाई सिचुएशन क्या चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही शुरू में तो बहुत ज़्यादा चाहते थे, अब उनको खुद भी समझ में आ गया है, तो वो अब मुझसे उस तरह की बातें नहीं बोलते। लेकिन क्योंकि नए लोग आ रहे होते हैं, है। हुँ। तो उनको बताना ज़रूरी है। सो आज आप अवेलेबल हैं फ्रॉम स्टेक इटसेल्फ और मैं आपसे शायद शुरू से आपसे ही मेरी इंटरेक्शन रही जी, है। बिल्कुल ऐसे डे 0 से हाँ। हम दोनों ही राब्ते में हैं। राइट, राइट, राइट। तो जी, मुझे थोड़ा-सा अपने बारे में तो एक तो बताएँ क्योंकि मुझे थोड़ी-सी क्यूरियोसिटी सी थी कि आप एक तो स्टेक के बारे में मैं पूछूँगा आपसे, लेकिन ठीक है। आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ एंड देन वी कैन गो अहेड जी, अबाउट फ़र्स्ट ऑफ़ स्टेक। ऑल बहुत शुक्रिया ये सारा कुछ अरेंज करने के लिए, आपने इनवाइट किया और बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिलके। तो जहाँ तक मेरी जर्नी की बात है, आई एम इन रियल एस्टेट फॉर द लास्ट 8 इयर्स आई वुड से। ठीक है, मैं 2016 में दुबई आया था। आई स्टार्टेड फ्रॉम ए मेडिकल टीपीए, हुँ, हुँ। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था एंड देन आई थिंक आई वर्कड अराउंड 4-5 मंथ्स ओवर देयर एंड फिर मैंने जंप किया था रियल एस्टेट के अंदर बिकॉज़ व्हेन आई केम आई सॉ कि भाई रियल एस्टेट इज़ अ वेरी बिग थिंग दुबई के अंदर, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट से लेकर आप अपने अपार्टमेंट तक जाएँगे, यू विल ऑलवेज़ सी एड्स फॉर डिफरेंट डेवलपर्स, यू विल ऑलवेज़ सी कंस्ट्रक्शन हैपनिंग कभी इधर, कभी उधर। तो आई थिंक दुबई हैज़ कम अ लॉन्ग वे एज़ वेल रियल एस्टेट के अंदर। इट्स ऑलवेज़ इट्स अ हैपनिंग सिटी। आप जहाँ पे भी जाएँगे आपको कुछ ना कुछ बनता हुआ दिख रहा होगा। हुँ, तो आई अंडरस्टूड कि भई अगर आपने यहाँ पे कुछ करना है तो रियल एस्टेट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट। आप उसके अंदर जा सकते हैं, आप उसके अंदर चीज़ें सीख सकते हैं एंड देन यू कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट एज़ वेल प्रोवाइडेड दैट आप उसकी सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। हुँ। तो आई स्टार्टेड विद हार्ट ऑफ यूरोप, मैंने वो कंपनी जॉइन की थी। आई वर्कड ओवर देयर फॉर 6, 7, 8 मंथ्स। ठीक है, एंड देन जब मैं वहाँ पे था आई लुक्ड अप कि भई यहाँ पे व्हाट आर द टॉप कंपनीज़ जो कि ऐसा रियल एस्टेट में यहाँ पे काम कर रही हैं। 2 names came up, Damac and Emaar, and fortunately, उस टाइम पे Damac में openings थी, I applied for it, I got into Damac and then I served basically 2.5 साल मैंने Damac के अंदर काम किया, was one of the wealth advisors over there। हुँ, हुँ, ठीक है, my job was to reach out to the clients, उनको समझाना, उनको बताना एंड देन बेसिकली उनको डिसीजन देना कि इट्स अप टू यू कि हुँ, आपने करना है या नहीं करना। हुँ, जब डमैक में थे देन आई सॉ एन अपॉर्चुनिटी स्टेक की, जिसमें आई वाज अप्रोच्ड, आई वाज टोल्ड कि भाई ये एक प्रोजेक्ट है दैट यू कैन सर्च अबाउट एंड इफ इट्स दिस इज समथिंग दैट यू लाइक, आप यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। उस टाइम पे तो इट वाज वेरी न्यू दुबई व्हेन के। वाज़ दैट? दिस इज बैक इन 2018। अच्छा, जी, ओके। ये 2018 की बात है और बेसिकली वी स्टार्टेड लुकिंग इट अप कि भई क्या चीज़ हो रही है। आई एक कंपनी थी जो पहले कर रही थी ये काम, बट दिस वाज़ नॉट नोन कि भई दुबई में ये चीज़ भी होती है। व्हेन आई स्टार्टेड सर्चिंग इट अप ऑनलाइन, तो आपके पास यूएस में सारी इन्वेस्टमेंट्स ही लोग ऐसे कहते हैं, यूके में सारी इन्वेस्टमेंट्स ही ऐसी होती हैं, यूके आपका भरा पड़ा है, आपके एशियन साइड में बहुत से लोग हैं और इवन इवन हम अपने पाकिस्तान की भी बात करें, तो बहुत से लोग हैं जो मिल-जुल के ये काम करते हैं, बट दिस इज़ नॉट ऑफिशियल। आप कह रहे हैं कि आप ट्रस्ट की बेस के ऊपर अक्सर लोग, दोस्त जो भी हैं, रिश्तेदार, वो मिलके काम करते हैं। तो आई इमीडिएटली अंडरस्टूड, क्योंकि देखिए अगर आप, मैं दिमाग के एक्सपीरियंस की बात बताऊँ, अगर आपके दिन में 100 लोग आ रहे हैं आपके पास, तो ऑलमोस्ट 2 या 3 ही हैं जो दे वर एबल टू बाय समथिंग, हुँ, ठीक है? हुँ, जो बाकी 96 या 97 लोग जो थे, जो नहीं बाय कर पा रहे थे, आइदर उनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, हुँ, हुँ, आइदर लोकेशन का इश्यू था, इट कुड बी एनी नंबर ऑफ रीज़न्स, ठीक है? बट देन वी सॉ कि भई ये अपॉर्च्युनिटी है, बिकॉज़ एवरी वो 100 का 100 रियल एस्टेट में एक्सपोज़र तो चाह रहे थे, हुँ, राइट? बट नॉट एवरीबॉडी हैज़ मीन्स टू डू दैट। हुँ, तो मैं इमीडिएटली समझ गया था कि दिस कुड बी द फ्यूचर फॉर रियल एस्टेट यहाँ के अंदर, क्योंकि दुबई के अंदर भी एवरी अदर पर्सन वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ रियल एस्टेट, ठीक है? बट नॉट एवरीबॉडी हैज़ मीन्स टू डू दैट, हुँ, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, व्हेन यू ओपन अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस, ठीक है, जिसके अंदर आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, यू डोंट नीड टू गो आउट, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, एक किस्म का ऑटो पायलट के ऊपर सब कुछ चल रहा है, आपने सिर्फ आके इन्वेस्ट करना है, तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट?
तो फिर 2020 में जाके दिसंबर में वी बेसिकली लॉन्च स्टेक। अच्छा, ये मुझे पूछना है, आपने मुझे 2020 का पहले भी बताया था जी, कि लेकिन वो तो कंप्लीटली कोविड का टाइम था। जी। तो उस टाइम पर कोई फियर्स नहीं थे कि क्या होगा, कैसे देखिए होगा? अब हम आप फियर्स की बात करते हैं, इट टुक अस 13 मंथ्स टू एक्वायर द लाइसेंस फॉर स्टेक। ठीक है, जब हमने स्टार्ट किया था सम टाइम 2019 के बिगिनिंग में वी एक्चुअली स्टार्टेड अप्रोचिंग डीएफएसए लाइसेंसिंग के लिए, बट क्योंकि वो रेगुलेटर है, डीएफएसए है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, तो उन्होंने दे गेव अस अ वेरी हार्ड टाइम टू गिव द लाइसेंस एज वेल। हुँ, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, रेगुलेटर है, ही हैज टू प्रोटेक्ट द राइट्स फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल। तो हुँ, दे गिव अस अ वेरी हार्ड टाइम। हुँ, और वी एक्चुअली टुक अ लीप ऑफ फेथ, क्योंकि उस टाइम पे अभी हमारे पास लाइसेंस नहीं था, बट बैक एंड पे वी स्टार्टेड डेवलपिंग थिंग्स। हुँ, हुँ, ठीक है, हमने वेबसाइट बनाना शुरू कर दी थी। वी स्टार्टेड लुकिंग एट डील्स कि भाई क्यों कौन सी डील हम ले सकते हैं। तो वी टुक अ वेरी बिग रिस्क, इंजीनियर्स हायर कर लिए थे। जो भी प्लेटफॉर्म था इनिशियली वो सारा सेटअप होना शुरू हो गया था। हुँ, हुँ, बट फॉर्चुनेटली हमें सितंबर अक्टूबर में जाके वी एक्वायर्ड आवर लाइसेंस, हमें लाइसेंस मिल गया था। एंड देन कोविड, यस, बट अगर आप 2020 की एंड की बात करें, दिस इज द टाइम जहाँ पे आप कोविड से बाहर निकल रहे हैं। हुँ, इस टाइम पे ऑलमोस्ट कोविड खत्म हो चुका था, क्योंकि जुलाई में मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है दुबई ओपन इट्स फ्लाइट्स, हुँ, एंड दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज या सिटीज आप कह लें जिन्होंने अलाउ की थी इंटरनेशनल फ्लाइट्स। हुँ, उससे पहले पूरी दुनिया बंद पड़ी थी। बिल्कुल। तो लोगों ने आना शुरू कर दिया था, एंड वी टुक द रिस्क एज वेल कि ठीक है यार। बट एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि जो रियल एस्टेट की अगर आप बात करें, हुँ, हुँ, अगर आप ओवरऑल एक पिक्चर में देखते हैं रियल एस्टेट को, इट्स ऑलवेज अ साइकिल। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मार्केट विल गो अप फॉर एवर, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मार्केट विल गो डाउन फॉर एवर, इट्स ऑलवेज अ साइकिल। हुँ, ठीक है, और दुबई का वो साइकिल हमेशा 5 से 6 साल का रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम जब हमारे पास मार्केट की पीक आई थी, दैट वाज सम टाइम इन 2015। हुँ, ठीक है, जहाँ पे प्राइसेस वर स्काई हाई, और उसके बाद से मार्केट स्टार्टेड कमिंग डाउन स्लोली हुँ, स्लोली, कहीं ना कहीं पे मार्केट नीचे आ रही थी। कोविड वाज काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग फॉर रियल एस्टेट इंडस्ट्री, क्यों? क्योंकि इट हेल्प बॉटमिंग आउट फास्टर। हुँ, ठीक है, जैसे आपका कोविड हुआ, प्राइसेस डिप गई, जिसने निकलना था वो उससे निकला, चाहे वो प्रॉफिट में निकला चाहे वो लॉस में निकला, बट यू हैड दैट बॉटम एक्चुअली। ठीक है, and जैसे जैसे कोविड की रिस्ट्रिक्शंस कम होना शुरू हुई, पीपल स्टार्टेड ग्रैबिंग दोज डील्स अगेन एंड अगेन। हुँ। ठीक है, तो हमें भी उस टाइम के ऊपर काफ़ी अच्छी डील्स मिली थी। आई स्टिल रिमेंबर हमारा जो पहला प्रोजेक्ट था, इट वाज अल मजारा, मरीना के अंदर एक प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी थी, ये वो इमार वाली प्रॉपर्टी है? एमआर वाली प्रॉपर्टी। ओके, ठीक ओके। है, वी एक्वायर्ड इट फॉर 660,000 दिरहम्स, वॉव! 1 बेडरूम। अच्छा। ठीक है, आज आप मुझे बता दें 1 बेडरूम उतने साइज का वहाँ पे मरीना के अंदर नहीं, वो 1 मिलियन इमारत से की कम। आइकॉनिक बिल्डिंग है वो हाँ, वहाँ पर। काफ़ी। हाँ, वी सही। एक्वायर्ड दैट प्रोजेक्ट, और हुँ, स्टार्टिंग में हमें वो बहुत अच्छी प्राइस पे भी मिला था, एंड वी सोल्ड इट फॉर आई थिंक 780,000 दिरहम्स। हुँ, हमने वो 1.5 साल बाद 2 साल बाद हमने निकाल दिया था, और अच्छी प्राइस पे निकाला था। हुँ, हुँ, ठीक है, अब ये वो चीज़ें हैं जो हमने कोविड के टाइम पे ली थी। हुँ, वी वेंट इनटू द मार्केट, वी डिड आवर ड्यू डिलिजेंस, वी एक्वायर्ड सच प्रॉपर्टीज। अब ये है ना, अब जैसे मैं आपको एक बात बता रहा था कि वो जो साइकिल है आपका, वो आपका 5 साल का है। ठीक है, हुँ, दैट थिंग हैपेंड, मार्केट स्टार्टेड पिकिंग अप अगेन, दैट वन इनटू आवर फेवर एज वेल। ठीक है, क्योंकि हमने उस टाइम पे प्रॉपर्टीज ली, इट वाज अप्रिशिएट की, प्रॉपर्टीज ने अप्रिशिएट किया, एंड देन वी सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट एज वेल। ठीक है, इसी तरह एक जो चीज़ विच आई फील कि हमने सही की थी, वी नेवर वेंट इनटू द आउटस्कर्ट्स ऑफ दुबई। आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आज वी हैव मोर देन 350 प्रॉपर्टीज जो कि हम लोग मैनेज कर रहे हैं, आपको वो सारी प्राइम लोकेशंस में ही दिखेंगी। ठीक है, ये अब रिसेंटली जाके वी स्टार्टेड एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज इन जेवीसी। ठीक है, क्योंकि इट्स अ वेरी हैपनिंग एरिया नाउ एज वेल। हुँ, ठीक है, वहाँ पे एक अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है। बट इससे पहले अगर आप देखें, हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, वो सारी आपकी प्राइम लोकेशंस पे, आपके डाउनटाउन में है, मरीना के अंदर है। ठीक है, आपकी पाम के ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हुँ, आपकी डीआईएफसी के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। हुँ, वी ऑलवेज रिग्रेट एज अ प्लेटफॉर्म नॉट हैविंग इनफ प्रॉपर्टीज़ इन डीआईएफसी। हुँ, ठीक है, आज भी अगर हम चाहें, हमें नहीं मिल रही एज अ प्लेटफॉर्म, वी वांट टू हैव प्रॉपर्टीज़ इन डीआईएफसी, पर नहीं मिल रही। ठीक है, तो फॉर्चुनेटली उस टाइम पे हमने जो प्रॉपर्टीज़ हमने उठाई थी, हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट में बिकी। वी डिड अ रीसेंट एग्जिट लिबर्टी हाउस का, वी सोल्ड इट, जो लोगों ने इन्वेस्टर्स ने रिटर्न बनाया है, दे मेड 16% एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हुँ। एंड दिस इज नेट, दिस इज आफ्टर ऑल द आफ्टर फीस एंड ऑल द फीस, डिडक्शंस। क्योंकि 9% तो मुझे ही मिला था जो मेरी प्रॉपर्टी एग्ज़िट हुई थी। वी एक्चुअली एम फॉर दैट। देखिए, हुँ, हम हमारा मकसद ही ये है कि जो भी कोई इन्वेस्ट कर रहा है प्लेटफॉर्म के ऊपर, एटलीस्ट मिनिमम 9-10% तो बनाए, हुँ, आफ्टर ऑल द फीस एंड डिडक्शंस। हुँ, ठीक है, क्योंकि देखिए 5-6% तो आप बैंक में पैसे रख के, अब तो खैर वो भी कम हो गया। कोविड के बाद जब ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा थे, अ लॉट ऑफ बैंक स्टार्टेड गिविंग यू अ गुड इंटरेस्ट रेट एज़ वेल। हुँ, ठीक है, वो आपको एक दे रहे थे, 5% दे रहे थे, 5.5% दे रहे थे। अब तो खैर वो भी 3% 4% पे आ गए हैं।
बट दैट कुड हैव यू कैन एक्वायर फ्रॉम द बैंक एज वेल, ठीक है। बट हाँ। यहाँ पे जो आपको एक चीज़ मिल रही है वो एप्रिसिएशन मिल रही है, जो बहुत से लोग आई थिंक मिस करते हैं। आई हुँ, मीन मिस इन अ सेंस इस तरह करते हैं, दे डोंट हैव द नॉलेज फॉर इट, ठीक है। रेंटल इनकम इज वन एस्पेक्ट ऑफ रियल एस्टेट, बट आपके एक्चुअल रिटर्न विल कम फ्रॉम एप्रिसिएशन। हुँ, कल को जब प्रॉपर्टी बिकेगी, दैट्स व्हेन यू विल मेक द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी। हुँ। और ये उनके लिए भी मैं क्योंकि कंटेंट बनाता हूँ तो मुझे फीडबैक्स मिलती हैं लोगों से, तो ये बहुत सारे वो लोग जो शरिया कंप्लायंस को देख रहे होते हैं, तो बिल्कुल, उनके लिए जो है ना बिल्कुल। बहुत बड़ा फैक्टर बनता है ये। बहुत से लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्ट ही सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि हम शरिया कंप्लाइंट बिजनेस है। हुँ, पूरे बिजनेस में कहीं पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहीं पे कोई डेट नहीं है। देखिए ना, अगर मैं आपको बताऊं, इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। हम क्या करते हैं एज अ कंपनी, ब्रोकर्स कैन रीच आउट टू अस, इंडिविजुअल्स कैन रीच आउट टू अस। हम खुद मार्केट में जाते हैं, वी हैव एन एक्विजिशंस टीम, काफ़ी बड़ी टीम है। डे इन डे आउट हम ऑलमोस्ट 50-60 डील्स असेस कर रहे होते हैं कि कौन सी हमारे लिए अच्छी है, कौन सी हमारे लिए नहीं है अच्छी। तो वी गो आउट इन द मार्केट, हम देखते हैं कि भाई आया कौन सी डील्स अवेलेबल हैं, वी शॉर्ट लिस्ट them, हमारा क्राइटेरिया ये ये डेवलपर्स मोस्टली होने चाहिए, ऑब्वियसली वी गो फ्रॉम अच्छे डेवलपर्स, ठीक है। ये लोकेशंस होनी चाहिए, आइदर प्रॉपर्टी रेंटेड हो ना रेंटेड हो, प्राइस पर स्क्वायर फीट हमें कितना मिल रहा है, बिल्डिंग की एज कितनी है, ठीक है। एक ये बड़ा कॉन्सेप्ट है दुबई के अंदर, लोगों का, आई मीन आई सी इट एज अ परसेप्शन, बट लोग ये कहते हैं कि यार बिल्डिंग पुरानी है तो रेंट इतना अच्छा नहीं आएगा, हुँ। ठीक है। बट अगर आप नोटिस करें, बिल्डिंग अगर 5 से 10 साल पुरानी है तो इट प्रोवाइड्स यू एक्चुअल बेटर रिटर्न्स, बेटर रेंटल। आरओआई क्यों? पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा एग्जैक्टली है। आपके अपार्टमेंट्स बड़े हैं, हुँ। आपकी अब जितनी डिलीवरी आ रही है वो छोटे छोटे अपार्टमेंट्स हैं, छोटे छोटे टाउन हाउसेज हैं, तो पीपल एक्चुअली प्रेफर लिविंग इन बिगर एरियाज, ठीक है। बट उनकी प्राइस एप्रिसिएशन का क्या स्टेटस होगा प्राइस फिर? प्राइस अप्रिसिएशन होती है। देखें, आपकी जब रेंटल की आपकी डिमांड बढ़ी है और आपकी रेंटल बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो अप्रिशिएट भी हो रहे हैं। और ऐसा तो नहीं है ना कि आपने बिल्डिंग अपने अपार्टमेंट लिए, गोना लीव इट एज इट इज। हुँ, आपकी जो छोटी मोटी चीज़ें आती हैं बीच में, यू कीप ऑन अपग्रेडिंग, ठीक है। आप पूरा अपार्टमेंट भी रिफर्निश कर सकते हैं। एंड वी आर एक्चुअली डूइंग दिस, हम स्टेक में ये काम कर रहे हैं। हम गोना टॉक अबाउट दिस एज वेल। हमने एक रिसेंटली मॉडल लॉन्च किया फिक्स एंड फ्लिप का, हुँ। जिसमें हम कर ही ये रहे हैं, वी आर एक्वायरिंग वॉन डाउन प्रॉपर्टीज, ठीक है। दे आर नॉट इनकम जनरेटिंग, हम वॉन डाउन प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, अच्छी लोकेशंस पे ले रहे हैं, ठीक है। रिसेंटली जो हमने एक ली थी, इट वाज अ विला इन जुमेरा गोल्फ एस्टेट, ठीक है। 14 मिलियन का विला, ठीक है। वी गोना डिमोलिश इट कंप्लीटली, अच्छा, कंप्लीटली वी डिमोलिश गोना करना? डिमोलिश इट कंप्लीटली। अच्छा। 7,300 स्क्वायर फीट का वो बना हुआ था, 4 बेडरूम थे, ठीक है। जो अच्छा, इस पे फिक्स एंड फ्लिप पे मैं आता हूँ, अलग से पूरा मैं आपसे जी, पूछूँगा। सो क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, फिक्स एंड फ्लिप्स। जी, लेकिन मुझे ये बताएँ कि आपकी जो टीम है, जी, आप कह रहे हैं 50 के करीब प्रॉपर्टीज़ वो असेस कर रहे होते जी। हैं ऑन डेली डेली बेसिस के बेसिस। डेली बेसिस के तो ऊपर। क्या-क्या पॉइंटर्स जो है ना उसमें देख रहे होते हैं? क्योंकि अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना चाहूँ कि मुझे अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो जी, स्टेक जो काम कर रहा है वो तो ऑफ जी, कोर्स बहुत बड़े लेवल पे कर रहा है। करेक्ट, लेकिन अगर मैं अपने लिए भी सोचूँ तो जी। क्या-क्या चीज़ें वो असेस कर रहे होते देखिए, हैं जो प्रॉपर्टी के अंदर? देखें प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट या कहीं पे भी है ना, आपकी हमेशा इट कम्स डाउन टू, हमेशा लोग यही कहते हैं 3 चीज़ों पे आती है, ठीक है। लोकेशन, लोकेशन लोकेशन, लगेगा, लोकेशन, सही। ठीक है। हुँ, तो वो चीज़ तो है ही है, आपने हुँ, लोकेशन तो देखनी ही है, देखनी है, ठीक है। हुँ, बट उसके अलावा यू नीड टू सी के डेवलपर कौन है, ठीक है। यू नीड टू असेस कि भाई आया उस बिल्डिंग के अंदर कितने अपार्टमेंट्स ऑक्यूपाइड हैं, कितने अपार्टमेंट्स ऑक्यूपाइड नहीं है, हुँ, हुँ, आपकी लास्ट ट्रांजेक्शन उस अपार्टमेंट के लिहाज से कहाँ कहाँ हुई हुई है, हुँ, हुँ। ठीक है। उतना प्राइस पर स्क्वायर फीट का आपको और भी कुछ बेहतर चीज़ मिल सकती है, नहीं मिल सकती। यू हैव टू लुक एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। हाँ, तो अब आप लोग क्योंकि ऑफ प्लान नहीं कर रहे हैं इस वक़्त एटलीस्ट, तो उसमें काफ़ी डेटा आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। बिल्कुल, और ये डेटा ऐसा नहीं है कि हमारे पास अवेलेबल, ये डेटा पब्लिकली भी अवेलेबल होता है, हाँ, ठीक है। अगर पब्लिकली अवेलेबल नहीं है तो यू हैव सॉफ्टवेयर्स लाइक रीड इन, हुँ, ठीक है। थोड़े से पैसे हैं ना, अगर आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, यू कैन स्पेंड अ लिटिल बिट अमाउंट टू डू सम रिसर्च। हुँ, तो आपके पास पूरी पिक्चर सामने आ जाएगी, अपार्टमेंट कब बना था, कितनी दफ़ा रीसेल हो चुका है, कितनी दफ़ा रेंट पे जा चुका है। यू हैव ऑल दैट इन्फॉर्मेशन टू मेक द डिसीजन कि आया लिया जाए, नहीं लिया जाए, हुँ, ठीक है। तो सही। वी लुक एट ऑल ऑफ दीस थिंग्स, हम बिल्डिंग एज देखते हैं, हम एरिया देखते हैं, हम सर्विस चार्ज देखते हैं। सर्विस चार्ज एक बहुत बड़ी चीज़ है जो अ लॉट ऑफ पीपल इग्नोर, हुँ, ठीक है, जिनको नहीं पता होता। आपने अपार्टमेंट तो ले लिया, आपको बाद में पता चलता है भाई इस अपार्टमेंट की 10% इनकम तो मेरी सिर्फ सर्विस चार्ज में जा रही है, हुँ, जो कि मैंने देनी ही देनी है, उससे आप हुँ, पीछे नहीं हट सकते, आपको देनी ही देनी है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये हम ये चीज़ें देखते हैं, अच्छा जी ये अपार्टमेंट है तो कितना सर्विस चार्ज है, सही, ठीक है। और जितनी नई न्यूअर बिल्डिंग्स होंगी उतना कम सर्विस चार्ज होता है। बिल्कुल, जैसे जैसे बिल्डिंग पुरानी हो रही है, आपका सर्विस चार्ज बढ़ता जाता है, ठीक है। ठीक है। इसलिए हमने भी एज अ बिजनेस, हमने जो भी प्रॉपर्टीज देखनी होती हैं, हम उसको कोई 10-15 साल की होराइजन पे नहीं रखते। हम कहते हैं 5 साल, बट एवरी 6 मंथ्स हम लोग वैल्यूएशन करते रहते हैं। सो वी कीप ऑन चेकिंग कि भाई मार्केट वैल्यू क्या है प्रॉपर्टी की। हुँ, हुँ, जब भी हमें दिखता है कि भाई नाउ इट्स अ गुड टाइम टू एग्जिट, हम वी कैन डू अ वोट एंड वी कैन सेल।
Our goal is not to keep these properties forever as well. तो आप लोगों का क्या होराइज़न होता है जिस वक़्त आप ले रहे होते हैं प्रॉपर्टी? देखिए हम 5 साल उसको तो हम हाँ, हम वैसे 3 4 5 साल हम कहते हैं, ठीक है? ओके। क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ वर्स्ट केस सिनेरियो। हुँ, आप 5 साल पकड़ के चलें, बट बीच में 2 साल बाद ती हमने प्रॉपर्टी 2 साल बाद भी एग्ज़िट की है, हमने प्रॉपर्टी 4 साल बाद भी एग्ज़िट की है। अच्छा। ठीक है? इट डिपेंड्स कि हमें आरओआई कितना मिल रहा है, क्योंकि जैसे एट द एंड ऑफ द डे वी आर लुकिंग एट कि भई 9 से 10% तो कम से कम बने ना क्लाइंट का। हुँ, ठीक है? अगर आप इतना बना के दे रहे हैं उसको एनुअलाइज़, सो आई थिंक इट्स अ वेरी डिसेंट रिटर्न, हुँ। जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें पैसिव कंप्लीटली पैसिव है ये। कंप्लीटली पैसिव है। देखिए आपने क्या करना है, आपने प्लेटफ़ॉर्म पे आना है, आपको एक प्रॉपर्टी और जो अच्छी लगे आप उसमें इन्वेस्ट करें और दैट्स इट। हुँ, आपको खुद से शेयर सर्टिफ़िकेट मिलेगा, खुद से आपको टाइटल डीड मिलेगी, आपकी ऐप के अंदर सब कुछ शो हो रहा होगा, आपको रेंटल इनकम आना शुरू हो जाएगी। सही। अच्छा, अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन्स तो हैं, वो मैं बाद में वो भी पूछता हूँ आपसे, ज़रूर, मल्टीपल चीज़ें जमा हो रही ज़रूर, हैं। ज़रूर। इसके अंदर जो आप लोगों का जो एप्लीकेशन है, जी, जो जो प्लेटफ़ॉर्म है, जी। ये आप लोगों ने शुरू से इसी तरह से डेवलप किया? क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह ये का इसमें सब कुछ इन हाउस है, अच्छा, ठीक है? सब कुछ इन हाउस ही सब है। कुछ इन हाउस है। वी हैव आवर ओन मार्केटिंग टीम, ओके, वी हैव आवर ओन डिज़ाइनर्स, वी हैव आवर ओन इंजीनियर्स, डेवलपर्स और ये शुरू से सब कुछ हमने खुद ही बनाया। ठीक है? इसका हमें बहुत बड़ा फ़ायदा भी हुआ है कि हमें कहीं जाना एनीथिंग एनी चेंजेस दैट वी वांट टू मेक हम इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं। ओके। एनी फीचर्स दैट वी वांट टू ऐड हम लोग कर सकते हैं। देखें डे इन डे आउट पे हम क्लाइंट से बातें करते हैं। क्लाइंट हमें कहता है भई ये चीज़ हो एंड दिस इज़ अ वेरी वैल्यूएबल फीडबैक। हुँ, आप ये जो लोग जितने भी लिसनर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, आपका आपका फीडबैक ही है जो हमें यहाँ तक लेके आया है। हुँ, ठीक है? इंसान अपने ओन पे एक हद तक कुछ कर सकता है, ठीक है? लेकिन उसको लोगों की गाइडेंस, लोगों का फीडबैक चाहिए टू इम्प्रूव दैट प्रोडक्ट, हुँ, ठीक है? हमें 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 ये फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। हुँ, राइट। तो आप ल अच्छा, इसके बाद जो लोग लोग भी कहते हैं और दूसरों को लगता भी है कि जो आप ये सारी चीज़ें करते लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट, अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर फी, जिसमें इंश्योरेंस कॉस्ट भी शामिल होती है, इस जी, पे भी बात कर जी, सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस नॉर्मली लोग जो लैंडलॉर्ड होता है वो नहीं लेता है। बिल्कुल, आप जो हैं वो इंश्योरेंस के साथ जा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी अपनी फीस है, वो जी, कितनी होती है? उसका क्या ब्रेकडाउन होता देखें है? वी जब हम प्रॉपर्टी कोई एक्वायर कर रहे होते हैं, वी टेक 1.5%, 1.5% हम एक्विजिशन का लेते हैं, ठीक है? इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, अगर 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर आप खुद लेने जाते हैं ऑन योर ओन, आप 6 से 7% ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट पे करते हैं, 100%। जिसमें 4% डीएलडी है, 2% ब्रोकरेज है, वैट है, वैल्यूएशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है? ठीक आप है। इतना पे कर देते हैं, हुँ, ठीक है? हमारे पास भी सेम वही कॉस्ट है, ठीक है? हमारे पास अगर आप स्टेक की बात करें, 1.5% एक्विजिशन है जब हम प्रॉपर्टी बाय कर रहे होते हैं, व्हिच इज़ पार्ट ऑफ द ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट। हुँ, 0.5% हम सालाना लेते हैं, जो कि ग्रॉस रेंटल इनकम से हम ले रहे होते हैं। कल को जब प्रॉपर्टी बिकती है या कल को कोई अपना एक बंदा शेयर बेचता है, 2.5% हम उसका लेते हैं। ये 0.5% वन टाइम साल में होती है साल में डिडक्ट? 1 दफ़ा होती ओ है। रेंटल एक में दफ़ा, से 1 दफ़ा हमने निकाल ली, दैट्स इट। ठीक है। ठीक है? फिर 2.5% कल को जब प्रॉपर्टी बिकेगी, 2.5% हम उसकी सेल वैल्यू का लेते हैं और जो मेन चीज़ है 7% वो हम प्रॉफिट का लेते हैं। हुँ, ठीक है? व्हिच इज़ ऑन द अपसाइड। हुँ। ठीक है? अब ये 7% जो है इट्स अ वेरी बिग नंबर, लेकिन ये सिर्फ़ ये प्रॉफिट का है। प्रॉफ़िट ठीक का है? है। हुँ, बट यही एक बिगेस्ट मोटिवेटर है एज़ अ बिज़नेस कि भई हम आज अगर जाके कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो हम इस नज़रिए से ले रहे हैं कि कल को जब बेचनी है हमने, तो हमने वी हैव टू मेक दैट 7% फैट। हुँ, ठीक है? हुँ, इन रिटर्न हम तो पैसा बना ही रहे हैं, आप भी बना रहे हैं। हुँ। ठीक है? तो दिस इज़ आवर बिगेस्ट मोटिवेटर बाहर सही, जाके प्रॉपर्टी लेने का। सही। अच्छा, इसके बाद जो हम लोगों ने मैंने जब शुरू से वीडियोज़ बनाई और जी, आपसे थोड़ी-सी बात भी की थी, जी, तो आपने हमेशा यही बोला कि भई लोगों को आप पहले ये बताएँ कि छोटे से स्टार्ट करें, और बिल्कुल, मैं भी हमेशा बोलता हूँ जो भी इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल, है, आपको जब तक समझ ना आए, जब तक आप बिल्कुल, उसमें छोटा-छोटा डालें, और बिल्कुल, टू स्टार्ट विद 500 दिरहम्स इज़ नथिंग, अगर बिल्कुल, आपको ऐसे डालना ही, है, ऐसे ही, और वन्स आपको समझ में आना शुरू हो जाता है, तो फिर आप उसमें बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी कुछ दिनों पहले मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि किसी ने 5 लाख दिरहम इन्वेस्ट किए हुए हैं, किसी ने 6 लाख दिरहम इन्वेस्ट किए हुए हैं। कुछ लोगों ने, आपने फिर मुझे बताया कि गोल्डन वीज़ा भी अप्लाई किया हुआ है। हमने 30 से ज़्यादा गोल्डन वीज़ाज़ इश्यू किए हुए प्लेटफ़ॉर्म के ओके, सो ऊपर इट एंड मीन्स दीज़ कि 2 मिलियन से ऊपर की उन्होंने ये वो इन्वेस्टमेंट सारे की। लोग हैं जिन्होंने 2-2 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है हमारे साथ। और देखें कुछ लोग होते हैं जो कि वेल वर्स्ड होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। हुँ, उनको समझ आ रही होती है हर चीज़। हुँ, दे अंडरस्टैंड कि रियल एस्टेट क्या है, दे अंडरस्टैंड अगर उनको रियल एस्टेट भी नहीं समझ आ रही ना, बेसिक सिंपल चीज़ तो है ना, इतना पैसा डालेंगे इतना रिटर्न आएगा। ठीक है? देन दे डू देयर रिस्क कैलकुलेशन कि भई यार ठीक है, दे चेक देयर बॉक्सेस, हुँ, हुँ, रेगुलेटेड बिज़नेस है, हुँ, सीधा-सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है, इतना मुझे रिटर्न आएगा वर्स्ट केस में एंड दे आर हैप्पी टू टेक दैट हुँ, रिस्क। हुँ, ठीक हुँ, है? कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ समझ नहीं आता। हुँ, ठीक है? फॉर सच पीपल आई वुड से कि ठीक है, 500 कुछ भी नहीं है। हुँ, हुँ, ठीक है? यू कैन स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट। हुँ, आप टेस्ट करें। ठीक है? होता बेसिकली क्या है, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, एक प्रॉपर्टी हमने एक्वायर की, आपके पास लेट्स से एक प्रॉपर्टी है, स्टेक आपके पास आई, वी डिड अ ड्यू डिलिजेंस, वी बेसिकली साइन एन एमओयू फॉर 60 डेज़। ठीक है? ओके, अब वो एमओयू जब साइन हुआ है,
आपने एक सिक्योरिटी चेक हमें दिया है, एक सिक्योरिटी चेक 10% का हमने आपको दिया है, सो दैट यू डोंट ब्रेक एन एमओयू एंड वी हैव टू फंड दैट प्रॉपर्टी फॉर यू। इट्स अ डन डील, क्योंकि अक्सर हमारे पास क्लाइंट्स आके पूछते हैं भाई कोई इंडिविजुअल आपको अपनी प्रॉपर्टी आके इस प्राइस पे क्यों देगा। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। आप जाएं एक ब्रोकर के पास कि आपने एक प्रॉपर्टी बेचनी है, ठीक है, दिन के अंदर 4 चक्कर उसने किसी एक बायर ने लगाने हैं, हफ्ते में किसी एक बायर ने आना है, वहाँ से होते-होते 10 ब्रोकर ने आपके साथ और कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो इट्स अ बिग हैसल, इवन सेलिंग अ प्रॉपर्टी इज़ अ बिग हैसल, हुँ, ठीक है? बट व्हेन यू आर साइनिंग एन एमओयू विद अस, आपके लिए डन डील है। आपने सिर्फ इंतज़ार करना है और आपको पैसे मिल जाने हैं। हम एमओयू साइन करते हैं 60 डेज़ का, बट ऑन एवरेज आजकल हम 12 दिनों में, 14 दिनों में प्रॉपर्टी फंड कर रहे हैं, हुँ, ठीक है? आपके साथ हमने एमओयू साइन किया, हमने प्रॉपर्टी लिस्ट की ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है? दुनिया में कहीं से भी, आप कहीं से भी आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी अमाउंट से आप कंफर्टेबल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी फंड हुई 100%। अगेंस्ट दैट प्रॉपर्टी हमने एक एसपीवी क्रिएट किया, ठीक है? सही। थिंक ऑफ एन एसपीवी लाइक अ होल्डिंग कंपनी, ठीक है? तो हुँ, स्पेशल पर्पस व्हीकल, बट लेमैन टर्म में आप इसको एक होल्डिंग कंपनी कह लें। एक डीआईएफसी के अंदर ही एक कंपनी ओपन हुई, उस कंपनी के अंदर लोगों को शेयर्स एलोकेट हुए एज पर द अमाउंट दैट दे हैव इन्वेस्टेड, हुँ, ठीक है? 1 मिलियन की प्रॉपर्टी थी, लेट्स से टोटल फंडिंग 1.1 मिलियन थी। एसपीवी जब बनेगा उसके 1.1 मिलियन शेयर्स होंगे। सो बेसिकली 1 दिरहम इक्वल्स टू 1 शेयर। ओके। मैंने उसमें इन्वेस्ट किया 1 लाख दिरहम। सो आई ओन 100,000 शेयर्स इन दैट प्रॉपर्टी, हुँ, ठीक है? जब ये शेयर्स एलोकेट हो गए, देन वी डू द ट्रांसफर ऑफ टाइटल फ्रॉम यू टू दैट एसपीवी कंपनी नेम, ठीक है? अब कौन है इस प्रॉपर्टी का ओनर? एक कंपनी, बट हु ओन्स दैट कंपनी? ऑल ऑफ द इन्वेस्टर्स कंबाइंड। ठीक है, तो इवेंचुअली यू आर अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी विच ओन्स द प्रॉपर्टी, ठीक है। और हर प्रॉपर्टी का एक सेपरेट एसपीवी बनता है, हुँ, ठीक है, ठीक है? और आपको हर इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट एक शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, सही। एक टाइटल डीड मिलेगी एज योर लीगल डॉक्यूमेंट्स। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दुबई इज आपके पास हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है। आप डीआईएफसी के पोर्टल पे जाएं, या पब्लिक रजिस्टर, डीआईएफसी के अंदर जितनी भी कंपनीज है यू कैन इजीली लुक दम अप। जाके एसपीवी कंपनी का नाम लिखें, इट विल शो यू ऑल द इन्वेस्टर्स जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ, आपका नाम आपको वहाँ दिख जाएगा। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये नाम तक तो मैंने भी देख लिया था। लेकिन उसके बाद मैं ये कैसे देखूँगा कि मेरा कितना पार्ट है, ये शेयर मेरा कितना? एग्जैक्टली exactly. हाँ, देखें अब, हाँ, ओपन है सब कुछ, बट दे हाँ, वांट टू कीप प्राइवेसी एज वेल टू ओके, दैट पर्सन, राइट, ठीक है? दे राइट। डोंट शो द नंबर ऑफ शेयर्स। इसका हुँ, बड़ा सिंपल सा है, अगर किसी को ट्रस्ट नहीं है, हुँ, ठीक है, सिंपली यू कैन कॉल डीएफसी रजिस्ट्रार, यू हुँ, कैन गिव देम द डिटेल्स एंड दे कैन कंफर्म यू। ओके, और इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है, ठीक है। ठीक है? आप कंसर्न है, आपने पैसे दिए हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हुँ, ठीक है, एंड यू वांट टू बी 100% श्योर अबाउट इट, नो प्रॉब्लम। यू कैन हुँ, कॉल डीएफसी रजिस्ट्रार, ही कैन कंफर्म इट फॉर यू। इट्स वेरी ओके, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके। आपको टाइटल डीड मिल रही है, यू कैन इजीली गो ऑन लैंड डिपार्टमेंट वेबसाइट, यू कैन इजीली वेरीफाई दैट एज वेल। अच्छा, लैंड डिपार्टमेंट से भी वेरीफाई हो आप सकता है? इजीली आप डीएलडी की वेबसाइट पे जाएं, आप अच्छा, टाइटल डीड की डिटेल्स डालें वहाँ पे, इट कैन शो यू, इट ओके। कैन वेरीफाई कि आइदर दिस इज द ओनर फॉर दैट प्रॉपर्टी और नॉट। तो एसपीवी का नाम आएगा वहाँ पर? एसपीवी का नाम है ना, देखिए ठीक है, प्रॉपर्टी ओन कौन कर रहा है? एसपीवी। एसपीवी, हाँ, एसपीवी सारे बंदे मिलके ओन कर रहे हैं, क्योंकि आज अगर आप देखें करेंटली टाइटल डीड के ऊपर 4 से ज़्यादा तो नाम नहीं आप डाल सकते, बट ठीक यहाँ है। पे हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं। हुँ, ऑब्वियसली द ईजिएस्ट और कॉस्ट इफेक्टिव वे यही है कि आप एक एसपीवी ओपन कर लें। हुँ, इट्स नॉट इवन अ फुल फ्लेज कंपनी, एक एसपीवी है, $2000 का आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट माइंड यू कि हर कोई नहीं एसपीवी बना सकता, बिकॉज हम लोग रेगुलेटेड है, बिकॉज हम लोग रजिस्टर्ड है, तो हमारे पास ये अथॉरिटी है दैट वी कैन ओपन एन एसपीवी, ठीक है? हुँ, वहाँ पे हम एसपीवी एक बना लेते हैं, लोगों को शेयर्स एलोकेट कर लेते हैं, आपका पैसा जितना भी है वो सारा एक एस्क्रो अकाउंट में पड़ा हुआ है, ठीक है? दैट इज विद एमिरेट्स एनबीडी, व्हिच इज सेपरेट फ्रॉम आवर ऑपरेटिंग अकाउंट, ठीक है? क्योंकि अक्सर जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, दुबई में या कहीं पे भी, पहली चीज़ ज़हन में यही आती है कि भाई पहले एक तो पैसे निकले कैसे, हुँ, दूसरा कल को कंपनी को कुछ हो जाए तो मैं कहाँ जाऊँगा, हुँ। ठीक है? तो इसी वजह मतलब से लोग कहते हैं कि ये तो ऐप है, ये ऐप चली गई तो हम क्या एग्जैक्टली करेंगे? ऐप बंद हो जाएगी, कल को हम कहाँ जाएँगे, हाँ, ठीक है? तो इसी वजह से वो जो मैंने आपको इनिशियली बताया था ना 13 महीने की रेगुलेशंस, वो बेसिकली वो यही था दैट दे वर सेफगार्डिंग योर राइट्स, ठीक है? अब क्या होता है, पैसा जितना भी है सारा, जैसे मैंने आपको बताया, एक एस्क्रो अकाउंट के अंदर है, हुँ, जो कि हम नहीं छेड़ सकते। आपके हर एसपीवी के अगेंस्ट एक सेग्रीगेटेड अकाउंट है उस एस्क्रो अकाउंट के अंदर। अब उस प्रॉपर्टी की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, इट हैपेंस थ्रू दैट पर्टिकुलर अकाउंट, हुँ। ठीक है? तो एक पूरा चेक एंड बैलेंस है। एक आपका हर 3 महीने बाद हमारा ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, ठीक है? डीएफसी ओवरलुक्स ऑल ऑफ दैट। किस तरह ऑडिट करते हैं वैसे ये डीएफएसए? मतलब मैंने हमेशा सुना है कि बहुत ज़्यादा ऑडिट्स होते हैं, तो वो जी। ऑडिट हर मंथ कर रहे होते हैं? नहीं, हर तीसरे महीने होता है, ठीक है? अच्छा, एक्सटर्नल ऑडिट्स भी होते हैं, बिकॉज़ यू आर क्योंकि रेगुलेटेड बिज़नेस है ना, तो यू हैव टू डू दैट, हुँ, ठीक है? तो जो एक्सटर्नल ऑडिट्स हैं वो तो आप रिपोर्ट सबमिट करते हैं, इंटरनल ऑडिट्स वो खुद करते रहते हैं, वो भी हुँ, आप रिपोर्ट सबमिट करते हैं, बट दे मेक श्योर कि जो चीज़ें हैं वो एज़ पर जो रेगुलेशंस हैं उसी के मुताबिक हो रही हैं, हुँ, ठीक है? पैसा आ कहाँ से रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है, किसने पैसा भेजा, किसने विथड्रॉ कराया,
एसपीवी के अंदर इतना पैसा था, अब किधर गया? आपके कॉन्ट्रैक्ट्स चेक हो रहे होते हैं, अच्छा जी आपने लेट्स से इतने पे रेंट आउट किया है अपार्टमेंट, तो आया इतना ही पैसा एसपीवी के अंदर भी गया या नहीं गया? ओके, ठीक है, ओके। क्योंकि आपके जो भी आप जब भी अपार्टमेंट रेंट आउट कर रहे हैं, उसका एक रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताएँ कि जो कॉस्ट आपने बताई थी जी, कि जो लेट्स से फीस होती है जी, स्टे की, वो तो अपनी जगह पर है। जी। लेकिन एट द सेम टाइम ओवरहेड कॉस्ट भी होती है। ओवरहेड कॉस्ट भी होती है। अब देखें क्योंकि अब बिज़नेस मॉडल है ना, हुँ, अब इसमें आपका जैसे मैंने एक एसपीवी की बात की। हुँ। अब नॉर्मली अगर एक बंदा प्रॉपर्टी एक्वायर करने जा रहा है, ही डज़न्ट नीड टू क्रिएट एन एसपीवी, ठीक है? बट क्योंकि बिज़नेस मॉडल हमारा ऐसा दैट्स एन एडेड कॉस्ट बट इट्स नॉट दैट मच एज़ वेल। आपका $2000 का एसपीवी बन जाता है, ठीक है? विच ओके वन टाइम स्टार्टिंग में और $1000 उसका रिन्यू होता रहता है साल इसका भर। मतलब है अगर मैं कोई महँगी प्रॉपर्टी लूँगा तो मुझ पे कम एक बर्डन आएगा नहीं, नॉट एसपीवी। नॉट नेसेसरीली, ठीक है? अच्छा, ये हमेशा एक परसेप्शन रहा है लोगों का, ठीक है? कि अगर बड़ी प्रॉपर्टी में मैं जा रहा हूँ, तो आई एम पेइंग मोर कॉस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटी प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ, तो आई एम पेइंग लेस कॉस्ट। नहीं लेकिन एसपीवी का तो एक फिक्स कॉस्ट एक है ना? फिक्स कॉस्ट है, एग्ज़ैक्टली, ठीक हाँ, है? और तो वो अगर वो लेकिन 4000 4 नहीं, लाख की है तो फिर नहीं, तो 4 वो आपके परसेंटेज के ऊपर है ना। देखिए अच्छा। 1.1 आपके एसपीवी कॉस्ट सब कुछ मिला के 1.1 मिलियन वाज़ द टोटल फंडिंग। हुँ, हुँ। अब आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट करना है, आपका परसेंटेज 1.1 मिलियन से ही है। वो तो ठीक है, लेकिन आपका जो पार्ट है, सिर्फ़ ये वाला पार्ट जो जी, एसपीवी वाला पार्ट है, जी। ये तो फिक्स कॉस्ट है ना? नहीं, वो फिक्स कॉस्ट है, लेकिन वो फिक्स कॉस्ट आपको एज़ पर योर परसेंटेज पड़ रही है। अच्छा परसेंटेज पड़ रही है। आपको परसेंटेज पड़ी अच्छा ये आपने आप 1 मिलियन के ऊपर 4 लेट्स से $4000 की पड़ रही है ये, फॉर $2000 की, $2000 की ठीक है? पड़ रही तो है। वो एडेड कॉस्ट है उसके अंदर, ठीक ठीक है। है? आपको ये नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी की कॉस्ट अलहदा पे की है, आपने स्टे की कॉस्ट अलहदा पे की है, आपने एसपीवी की कॉस्ट अलहदा पे ऐसा नहीं है। हुँ, सारी एडेड कॉस्ट मिला के 1 लाख दिरहम था लेट्स से, हुँ, ठीक है? वो आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, वो उसमें से निकल जाएगी, ठीक है, एज़ अ परसेंटेज निकल एज़ अ जाएगी। परसेंटेज निकल जाएगी हुँ, और ये एक मैं आपको एक बात बताऊँ, ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, ठीक है? आप नॉर्मल एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं, हुँ, लेट्स से हुँ, 1 मिलियन की, आपने 60-70 हज़ार ऊपर पे किया एज़ अ ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट, दैट कॉस्ट इज़ गॉन फ्रॉम यू। यू आर नेवर गोना रिकवर दैट कॉस्ट, ठीक है? वो चली गई। कल को जब आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, आपने हमेशा अपने सारे रिटर्न 1 मिलियन से ही देखने हैं, ठीक है? यहाँ पे अक्सर लोग बहस करते हैं इस चीज़ के ऊपर, बट आपको ये पैसा वापस भी आ रहा है। कल को जब आपने लेट्स से तीसरे साल में प्रॉपर्टी बिक गई या आपने एग्ज़िट विंडो के थ्रू, मैं एग्ज़िट विंडो का भी बताऊँगा, आपने एग्ज़िट विंडो के थ्रू अपने शेयर्स बेच दिए, तो आपने जो इनिशियल कॉस्ट बची जितना टाइम यूज़ हुई है, वही रहेगी। हुँ, आपको बाकी पैसा आपको रिटर्न हो रहा है। आपकी पूरी 5 साल की कॉस्ट नहीं लगी, हुँ, ठीक है? तो यू सही, सेव आपको वो पैसा सही वापस भी आ रहा है। जितना जल्दी हो रहा है जितना जल्दी अच्छा ये अपफ्रंट ले लेते हैं आप लोग, ये कॉस्ट आपकी अपफ्रंट है ना, जो एसपीवी वाली कॉस्ट है, एसपीवी कॉस्ट लेकिन है। ये साल की अपफ्रंट होती है या नहीं, ये ओवर पहले साल की पहले अपफ्रंट साल होती है? क्योंकि ठीक है, दूसरे साल में ये आपके रेंटल से निकल रही है। इट्स नॉट ठीक है। दैट यू आर पेइंग ओके, इट, ओके, 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 ये ओके। रेंटल में से निकल सही, रही है। सही, सही, सही। आपके पहले साल के बाद जितने भी खर्चे हैं, वो सारे हम रेंटल में से पूरे कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है और लेकिन उसमें वो जो पार्ट होता है एक आता है ना जो हर साल एक पॉइंट पर आता है जो आपका एक दफ़ा कॉस्ट आती है हर साल। वो अपार्ट फ्रॉम रेंटल होती है ना? मतलब वो या वो उसमें मुझे याद पड़ा है कि कोई एक कॉस्ट ऐसी होती है जो कि साल में एक दफ़ा लगती है। देखिए, आपके सर्विस चार्जेज़ होते हैं। सर्विस चार्जेज़ होते हाँ, होंगे। हाँ, सर्विस चार्जेज़ सर्विस होते चार्जेज़ हैं। हाँ, अब असूलन तो वो क्वार्टरली पे होते हैं, बट हम साल के स्टार्ट में निकाल लेते हैं, ओके, ठीक है? ताकि आपकी इनकम जो है वो स्टैटिक रहे। सही। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रॉपर्टी लेट्स से रेंट आउट हुई है 100,000 के ऊपर हाँ, हाँ, एंड खर्चे निकालने के बाद 80,000 वाज़ द नेट, ठीक है? तो हम वो 80,000 12 पे डिवाइड करके आपको उसी तरह पे कर रहे हैं। ठीक है। आइडियली व्हाट शुड हैव बीन वी शुड हैव बीन डूइंग इज़ कि 3 महीने का सर्विस चार्ज पे किया, उस महीने रेंट कम आ रहा है क्योंकि वी हैव पेड द सर्विस चार्ज। हुँ, बाकी महीनों का 2 महीनों का फिर ज़्यादा हो गया, तीसरे महीने का फिर कम हो गया, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। आपको 12 महीने की उतनी ही रिटर्न आ रहा है जितना आपको प्रॉमिस था, ठीक है? फ़र्क सिर्फ़ ये है 3 2 महीने ज़्यादा आ रहा है, 1 महीने कम आ रहा है। बट वी डिड दिस इनिशियली, लोगों के अंदर बहुत कन्फ्यूज़न आ गई थी। दे आर लाइक कि 2 महीने पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, 1 महीने कम आ रहा है। वी ट्राइड टू एक्सप्लेन इट टू देम, बट देन हमने कहा यार टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर देम, जो भी आपकी कॉस्ट है पूरे साल की, मोस्ट ऑफ द कॉस्ट आपको पहले से पता है। यू टेक इट इन द बिगिनिंग, अब बाकी जो सारा रेंटल आप डिस्ट्रीब्यूट करते रहें। तो सही, लोगों को दिखता है कि भई मुझे इवन रेंट आ रहा है। ठीक है। इट्स ईज़ियर फॉर देम टू कैलकुलेट एज़ वेल। अच्छा एक चीज़ जो मुझे अपने लिए भी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि मेरे जो ऑडियंस है वो तो हर जगह से होते हैं जी, यूएई से ज़्यादा हैं फिर सऊदी से भी हैं बिल्कुल। जीसीसी ओवरऑल एंड देन यूरोप और अमेरिका से भी होते हैं तो आपके पास रीजनल स्प्लिट कुछ है कि किस तरह से यहाँ पर लोगों ने देखिए, इन्वेस्ट किया हुआ हमारे है अगर मैं यूएई की बात करूँ और आउटसाइड ऑफ यूएई की बात करूँ, आई थिंक 60% ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट्स आर विद इन यूएई, ओके ठीक है? बाकी जो 40% है दिस इज़ आउटसाइड ऑफ यूएई और उस 40% का बहुत बड़ा चंक है जीसीसी के अंदर ही, ओके ठीक है? ऑब्वियसली हमारे पास इन्वेस्टर्स तो पूरी दुनिया से हैं। आई थिंक वी हैव अराउंड 144 ने नहीं 178 नेशनैलिटीज़ हैं अच्छा एंड हर जगह से इन्वेस्ट किया। आई स्टिल रिमेंबर
देयर वाज़ अ क्लाइंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? आई थिंक एक वही रह गया था जहाँ से किसी ने कोई इन्वेस्ट नहीं किया था, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से इन्वेस्ट नहीं और किया था? दे इन्वेस्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एज़ वेल, हुँ, हुँ। ठीक है? एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी, ठीक है? अब दुनिया के हर मुल्क में हमारे पास कोई ना अच्छा, कोई ये जब इन्वेस्टर आप है। कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से इन्वेस्ट नहीं किया था, तो इवन विदिन यूएई कोई ऑस्ट्रेलियन था, उसने भी इन्वेस्ट नहीं किया था? नहीं, हमारे पास देखिए विदिन यूएई तो हमारे पास डिफरेंट नेशनैलिटीज़ हैं। अच्छा, वो हैं अलग से। बहुत से हैं हमारे ओके। पास, यूएस सिटीजन्स हैं जो कि सॉरी यूएस पासपोर्ट होल्डर्स हैं जो कि हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन है, वी हैव ब्रिटिश बहुत ज़्यादा हैं जो हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं। हुँ, हुँ। ठीक है, यूरोप के साइड से बहुत से लोग हैं हुँ, जो कि यहाँ रहते हैं, दे इन्वेस्ट विद अस। देखिए इट्स एन ऑटो पायलट बिजनेस मॉडल ना। हुँ, हुँ। आप जो लोग रियल एस्टेट के एक्सपोजर चाहते हैं एंड दे डोंट वांट टू टेक द हैसल या दे डोंट हैव द मीन्स टू डू इट, इट्स अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल फॉर देम। आपको कुछ करना ही नहीं है ना। हुँ, सही। और इसमें एक और बड़े अच्छी बात ये है कि क्योंकि मैंने तो खुद एज़ सच वो फेस नहीं किया इस चीज़ को, लेकिन जो लोग बाहर हैं वो लोग कंफर्म करेंगे इस चीज़ को कि आप लोग जब रेंटल आता है और कम से बिल्कुल, कम वैल्यू को भी आप बिल्कुल। उसको रिमिट कर देता बिल्कुल है। ऐसा ही है। देखिए विद इन यूएई तो कोई 1 दिरहम भी विथड्रॉ कर सकता है। हुँ, हमें कोई उसका इश्यू नहीं है, वी ट्रांसफर इट एज़ इट इज़। आउटसाइड ऑफ यूएई हमने मिनिमम 100 दिरहम रखा हुआ है। 100 दिरहम से ज़्यादा ही आप विथड्रॉ करें, जो भी अमाउंट विथड्रॉ करें। क्यों? क्योंकि इफ यू अगर जो लोग विथड्रॉ कर रहे हैं उनको पता होगा ये बात, व्हेनेवर दे आर विथड्रॉइंग दैट मनी, वी डोंट चार्ज देम एनीथिंग। उनके हुँ, ऊपर हम कोई कॉस्ट नहीं डाल रहे। हम लोग वी बेयर द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग यू द मनी। हुँ, हुँ, ठीक है? तो वो उसके लिहाज से वी फाइंड 100 दिरहम मिनिमम, एटलीस्ट अगर हमने 30-35 दिरहम देने हैं, तो एटलीस्ट किसी सिग्निफिकेंट अमाउंट के ऊपर दें, हुँ, 100 दिरहम एंड अबव। हुँ, आप विथड्रॉ जितनी दफ़ा मर्ज़ी करें, हमें उसमें कोई इश्यू नहीं है, बट मिनिमम 100 दिरहम एंड अबव करें एंड वी बेयर द कॉस्ट। और हमें बहुत अच्छा लगता है अगर कोई बंदा डॉलर्स में विथड्रॉ कर रहा है, क्योंकि आपको पता है दिरहम डॉलर से पेग्ड है, तो इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉस्ट। हुँ। हम कोई $100 विथड्रॉ कर रहा है, ही विल रिसीव $100 एज़ इट इज़, फिर वो चाहे दुनिया में कहीं पे भी विथड्रॉ कर रहा है। सही। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अच्छा, कुछ क्वेश्चंस तो मेरे पास हैं, लेकिन जी, मुझे जी। कुछ चीज़ें ऐसी याद आती जा रही हैं जस्ट जी, सो जी। दैट आई डोंट फॉरगेट। जी, जी। अगर कोई यूएई में रहते हुए जी, इन्वेस्ट करता है, जी। जो कि मुझे समझ में आ रहा है कि अगर बाहर भी चला जाता है तब भी डज़न्ट मेक एनी उसकी डज़न्ट डिफरेंस। मेक एनी डिफरेंस, बट वो किसी ऐसे कंट्री चला जाता है जहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं। कोई इश्यू नहीं है। देखिए, एक टाइम पे वी स्टार्टेड बिज़नेस इन 2020 दिसंबर, ठीक है? ओके, आपको याद हो पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था एक राइट, टाइम के अंदर, ठीक है? राइट। हुँ, अब ऐसा तो नहीं है कि हम उनको बिज़नेस नहीं दे सकते, बट देयर इज़ एन एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस, ठीक है? आज कोई प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आए, विदिन 3 मिनट्स ही कैन अपलोड हिज पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड ही इज़ ऑल रेडी टू इन्वेस्ट, ठीक हुँ, है? हुँ, अब जैसे उस टाइम के अंदर मुझे याद है पाकिस्तान हो गया, टर्की था, बहुत से और कंट्रीज़ थे जो कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में थे। ऐसा नहीं था कि वी स्टॉप्ड कैटरिंग टू देम, वी जस्ट डिड एन एक्स्ट्रा स्टेप। हम लोग क्या करते थे, हम एनहांस ड्यू डिलिजेंस कर लेते थे कि आया भाई जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारे साथ, जस्ट गिव अस द सोर्स ऑफ इनकम। हुँ, लेट्स से हुँ, आप सैलरीड हैं, हुँ, बैंक हुँ, स्टेटमेंट दे दें हमें ओके, पिछले 3 महीने की, फॉर एग्जांपल। आपका बिजनेस है, कोई अकाउंट स्टेटमेंट उसकी दे दें। वी जस्ट नीड टू डू सम एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस, और वो भी हम कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मांग रहे थे, नॉर्मल। और एनीबडी हु वाज प्रोवाइडिंग देम वी वर क्लियरिंग देम। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आज आप यूएई से इन्वेस्ट करें, कल को आप किसी ऐसे कंट्री में चले गए हैं जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, इवन पीपल इन्वेस्टेड फ्रॉम रशिया, पीपल विथड्रू मनी ओवर देयर एज़ वेल ड्यूरिंग जो आपका जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी, उसके बीच में भी लोगों ने वहाँ से इन्वेस्टमेंट भी किया, लोगों ने विथड्रॉ भी किया। अगेन वी डिड आवर पार्ट, हमने अपनी एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस की, जो कि व्हिच इज़ रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेटर। अच्छा, चलें, पाकिस्तान से तो अगर बात करें तो शायद कोई इन्वेस्ट तो डायरेक्टली नहीं कर सकता, क्योंकि वो बैंकिंग करेक्ट, के इश्यूज़ जो हैं बहुत वो। मुश्किल है। यू कैन यूज़ डेबिट कार्ड ऑलवेज़, हाँ। ठीक है? लेकिन डायरेक्ट स्टेट बैंक आपको बहुत डेबिट स्ट्रिक्ट। कार्ड पे लोगों ने कहा है लेकिन चार्जेस लगते हैं बट देन अगेन जो ये चार्जेस की बात कर रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम द बैंक्स इन पाकिस्तान। देखें, बैंक्स इन पाकिस्तान, दुबई के क्योंकि अंदर टैक्सेस भी हैं वहाँ पर। बिल्कुल हाँ। टैक्सेस भी हैं। आप लोगों को शायद ये बात नहीं पता, हम लोग मर्चेंट यूज़ करते हैं, इट्स कॉल्ड चेकआउट, हुँ, ठीक है? हुँ, एवरी टाइम समबडी ट्रांज़ैक्ट यूजिंग अ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, वी एज़ अ बिज़नेस पे 2.5% ऑन दैट ट्रांज़ैक्शन, व्हिच जो कि वो कॉस्ट हम आपको नहीं, आपके ऊपर नहीं डाल रहे, ठीक है? तो वो 2.5% आप अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं, हुँ, ठीक है? तो अगेन स्टेक डज़न्ट चार्ज यू एनीथिंग। आप डेबिट कार्ड यूज़ करें, बैंक ट्रांसफ़र यूज़ करें, हम लोग नहीं करते, हम लोग वो चार्ज नहीं कर रहे, ठीक है? अब बैंक की तरफ से ऑब्वियस सी बात है, बैंक ने ट्रांज़ैक्शन फ़ी भी लेनी है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, उनको तो वैसे ही हर चीज़ में से पैसे काटने हैं, हुँ, टैक्स काटना है, रुपए से दिरहम में जा रहे हैं, सबसे जो अच्छा रेट नहीं है हम उनको वही देंगे, हाँ, ठीक है? सबसे हाँ, लोएस्ट रेट हम उनको देंगे, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आपकी ऐड ऑन होती हैं, लेकिन सही। लोगों ने फिर भी इन्वेस्ट किया है। बट हमारे पाकिस्तान की स्पेशली बात करूँ, बहुत अच्छी बात है, हम लोग ई-कॉमर्स में बहुत आगे आए हैं, हुँ, ठीक है? पिछले 4-5 सालों में लोगों ने
बाहर कंपनीज बनाई हैं अपनी, शेल कंपनीज बनाई हैं, तो हुँ, दे इन्वेस्ट यूजिंग दैट एज वेल। ओके। हाँ, वो तो समझ में आता हाँ, है। हाँ, वो हाँ। करते हैं, लेकिन लोगों ने पैसे विड्रॉ भी किए हैं पाकिस्तान हाँ, में। विथड्रॉ का पूछ रहा हूँ कि हाँ, विड्रॉ क्योंकि जो स्टेट जो वी लोग एक्सपैट्स हैं वो हाँ, वापस पाकिस्तान चले जाते हैं, हाँ, उनको कोई मसला। फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, वी हमने पैसे भेजे भी हैं, लोगों को रिसीव भी हुए हैं, एंड दे रिसीव्ड इट एज़ इट इज़ एज़ वेल। ओके। ठीक है, तो ये तो मैं कन्फर्म कर सकता हूँ कि कोई इशू नहीं है इसमें। टाइम ज़रूर लग जाता है, क्योंकि हुँ, पाकिस्तान है, समझ आती है। हुँ, ठीक है, लेकिन हम अपनी तरफ से भेजते हैं। ठीक है, वहाँ पे रिसीविंग एंड में मिलते ज़रूर हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिले। सही। जितने भी पैसे हमने ट्रांसफ़र किए, दे हैव रिसीव्ड इट। सही है। अच्छा, एक बड़ी मज़े की चीज़, हम 2 पॉइंट्स हैं जो अलग से मैं डिस्कस करूँगा। जी, एक जी। तो सऊदी जी, जी। की, और एक वो फिक्स एंड फ्लिप का। जी, जी। तो इसके बाद बात करते हैं। लेकिन जी, जी। सऊदी से रिलेटेड एक चीज़, मैंने वहाँ पर एक ट्रांज़ैक्शन की थी जो कि अपने क्रेडिट कार्ड से की थी। जी, जस्ट टू टेस्ट, क्योंकि जी, मैं वीडियो बना रहा था तो मैं जी, हर चीज़ टेस्ट कर जी। रहा होता हूँ। सो देयर आई फाउंड इंटरेस्टिंगली कि कोई चार्ज भी नहीं लगा था, बिल्कुल ऐसे, और उसको एक नॉर्मल ट्रांज़ैक्शन ली थी उसने। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, चार्ज नहीं लगा था, वो जो एफएक्स चार्जेस थे, वो मुझे लगने थे जो वो कि नॉर्मल है। जो नॉर्मल लग रहे होते हैं। जो मैंने एग्ज़ैक्ट कैलकुलेट किया था, तकरीबन 1.5% से 2% के करीब इतना ही होता लग रहे है। होते हैं। एफएक्स रेट इतना ही। तो अब अच्छा, यूएई को मैंने कभी क्रेडिट कार्ड से पे नहीं किया। तो यूएई को आप जब दुबई की कोई प्रॉपर्टी है तो उसको पे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, अब हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म पे ना 2 तरह के इन्वेस्टर्स हैं, व्हिच इज़ अगेन डिफाइंड बाय द रेगुलेटर। ठीक है? ओके, एक है रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हर कोई होता है। हुँ, व्हेनेवर हुँ। एनीबॉडी साइन्स अप ऑन द प्लेटफ़ॉर्म, वी कंसीडर देम एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर। और फिर है कि हमारे पास प्रोफेशनल इन्वेस्टर। ठीक है? अब बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर, आपकी कुछ लिमिटेशंस हुँ, हैं। हुँ। जैसे कि आप साल में $1,00,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, व्हिच इज़ रफली 360,000 दिरहम्स। सही है। दिस इज़ पर कैलेंडर ईयर। हुँ, हुँ। ठीक है? अगर किसी ने दिसंबर में इन्वेस्ट किया $1,00,000, ही कैन अगेन इन्वेस्ट इन जनवरी, कैलेंडर ईयर है। ठीक है? प्लस आप कोई क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ कर सकते। यू कैन ऑलवेज़ यूज़ अ डेबिट कार्ड, कोई इश्यू नहीं है। क्रेडिट कार्ड आपको अलाउ नहीं होता। ओके। ठीक है? हुँ, हुँ। तीसरी चीज़ है, बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर, यू कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन टू टू 183,000 दिरहम पर प्रॉपर्टी। ओके, आपकी जो लिमिटेशन है $50,000 पर प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड है। ओके। ठीक है? इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। ठीक है? जो कि बीइंग अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर ये लिमिट नहीं है। ठीक हुँ, है? हुँ। अब अगर किसी को इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, अगर किसी को क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है, तो वी कैन क्लासिफाई देम एज़ अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर। ओके, अब प्रोफेशनल इन्वेस्टर कौन है? हू कैन प्रूव कि भई जो उसकी जो नेटवर्थ है, इट इज़ मोर देन $1,000,000। ओके। ठीक है? वो $1,000,000 आप अपनी प्राइमरी एसेट को निकालने के बाद किसी तरह भी पूरी कर सकते हैं। यू कैन शो अस अ बैंक स्टेटमेंट, यू कैन शो अस अ पोर्टफोलियो एनीवेयर, यू कैन गिव अस एनी एसेट्स व्हिच आर आउटसाइड ऑफ योर प्राइमरी रेजिडेंस। ये सब कुछ मिला के अगर आपकी नेटवर्थ मोर देन $1,000,000 है, वी क्लासिफाई यू एज़ अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर। सो इन शॉर्ट, अगर जो लोग गोल्डन वीज़ा जिन्होंने लिया होगा वो यहाँ सारे पर, वो प्रोफेशनल सारे इन्वेस्टर्स प्रोफेशनल हैं। इन्वेस्टर्स एग्ज़ैक्टली। हैं। ठीक है, ठीक है? सही अब है। प्रोफेशनल इन्वेस्टर में क्या है, आपके पास लिमिटेशन नहीं है। हुँ। You can invest whatever amount that you want in a property, but up to 33%. आप रिटेल हैं या अच्छा, आई आप थॉट प्रोफेशनल हैं? 25% था वो। नहीं, 33%। 33% था। 33% is the max anybody can own in a property, ओके, ओके। whether he is a retail investor or a professional investor। ठीक है, ठीक है? सही। क्योंकि इसमें क्या है, मिनिमम 4 इन्वेस्टर होंगे। हुँ, हुँ। अगर मैं 33% को भी लेके चलूँ, मिनिमम 4 इन्वेस्टर हैं हमारे पास। हुँ, ठीक है? 3 में मुश्किल है, वोटिंग मुश्किल है। हुँ। ठीक है? तो इसमें और वोटिंग वोटिंग की तरफ भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि वोटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। लोगों को अक्सर समझ नहीं आती, 1,000 लोग हैं, क्या वोट कैसे वोट होगा? वोटिंग इज़ नॉट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पीपल, इट्स एक्चुअली वेटेज बेस्ड। वेटेज बेसिस, ठीक है। ठीक है? वो वेटेज बेसिस के ऊपर होती है। खैर क्या सो क्रेडिट कार्ड आप कह रहे हैं नहीं कर सकते अगर आप प्रोफेशनल इन्वेस्टर नहीं हैं। नहीं, लेकिन सऊदी के लिए मैंने यूज़ कर लिया था सऊदी के लिए अलाउ किया हुआ है, क्योंकि डिफरेंट रेगुलेशंस है ना। सऊदी है तो स्टेट के अम्ब्रेला के अंदर ही, बट इट्स कंप्लीटली डिफरेंट रेगुलेशन। हुँ, वहाँ पे हम लोग रेगुलेटेड है सीएमए से। हुँ। ठीक है? व्हिच अलाउज अस टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम ओके, लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, हम लोग कमर्शियल वहाँ पे कर सकते हैं। वी कैन डू बिग प्रोजेक्ट फंड्स कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के वहाँ पे हम चाहे कर सकते हैं, जो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ सही। पे भी लोगों को नहीं पता, बट वी कैन नॉट डू अ प्रॉपर्टी मोर देन 10 मिलियन। अच्छा, ओके। $10 मिलियन। डॉलर्स, हाँ, ओके, ओके, 10 और $5 मिलियन से ज़्यादा की बड़ी प्रॉपर्टी हम नहीं कर सकते, इट्स नॉट अलाउड टू अस। ओके, ठीक है? ओके। रेगुलेटर की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है। हुँ, 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 ठीक है? हुँ। तो वो सारी वो जो रिस्ट्रिक्शंस है, वो सीएमए में वहाँ पे सऊदी में नहीं है। ओके, सही है। चलें सऊदी पे आते हैं, लेकिन उससे पहले जब अब दोबारा से हम वो फिक्स एंड फ्लिप जी। वाला जो हाँ सिनेरियो है, जी। वो एग्ज़ैक्टली क्या है? तो वो बेसिकली वी स्टार्टेड 3 प्रोजेक्ट्स अभी हम फिक्स एंड फ्लिप पे कर लिए हैं, हुँ, जिसमें हुँ। से इंशाल्लाह पहला जो है वी गोना डिलीवर अगस्त सितंबर में। ओके, ठीक है? वी ऑलरेडी गोना डिलीवर इट। अब बेसिकली कर क्या रहे हैं हम लोग? हम लोग मार्केट में जा रहे हैं, वी आर इन अच्छी लोकेशंस के अंदर, बट वी आर ट्राइंग टू फाइंड पेंट हाउस हो गया फॉर एग्जांपल, कोई विला हो गया, हुँ, कोई हुँ। टाउन हाउस हो गया, जो कि वर्न डाउन कंडीशन में या फिर बिल्कुल शैलन कोर है। ठीक है?
इफ वी फील कि भाई इसके ऊपर थोड़ा पैसा लगा के वी कैन मेक सम बक्स आउट ऑफ इट, तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, और ये बिजनेस मॉडल आपका बाहर के मुल्कों में बहुत कॉमन है, ये तो यूएस। इनफैक्ट यहाँ पर भी जो लोग अगर काम करने पे आएँ तो ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे। है आपके पास, बट यू यू नीड टू हैव अ बिगर कैपिटल फॉर दैट। हुँ, ठीक है, आप 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम के ऊपर फिक्स एंड फ्लिप नहीं कर सकते, डज़न्ट मेक सेंस। हुँ, आपको इतना बचेगा ही नहीं। हुँ, ठीक है, उसके ऊपर आप कितना लगाएँगे और कितने का बेच देंगे। हुँ, ठीक है, क्योंकि अब आप जब आप फिक्स एंड फ्लिप कर रहे होते हैं, यू हैव टू डू हाई एंड थिंग्स। आपको अगर रिफर्बिशमेंट करनी है तो यू हैव टू मेक श्योर आप टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट लगाएँ। तभी तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी प्रॉपर्टी की। अब जो सबसे लेटेस्ट हमने किया था, वी डिड इट इन जुमेरह गोल्फ एस्टेट। हुँ, हुँ, हमने एक, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, विला है 14 मिलियन का, वी कैन एक्वायर इट। 7,300 स्क्वायर फीट का वो बना हुआ था, 4 बेडरूम। हुँ, वी हुँ, कैन डिमोलिश इट हुँ, with one of the biggest contractors, K4. I don't know people know about it or not, but they are an amazing contractor. They recently उससे छोटे साइज का विला they have sold it for 32 million। ठीक है, और हमने तो हमने जब अपनी प्रोजेक्शंस की हैं, we did it for 30 million, बड़ा विला। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7,300 स्क्वायर फीट का था, वी कैन एक्सपैंड इट टू 8,300 स्क्वायर फीट। वी कैन इंस्टॉल, डिमोलिश करके। डिमोलिश करके वी कैन इंस्टॉल अ स्विमिंग पूल इन इट, अच्छा सा। वी कैन मेक इट अ 5 बेडरूम एज वेल। और ओके, इंशाल्लाह 13-14 महीनों में वी कैन मेक इट रेडी। और राइट, उसके ऊपर भी हमने अपने आप को 6 महीने दिए टू सेल इट, विच इन माई ओपिनियन विल नॉट टेक दैट मच ऑफ अ टाइम, क्योंकि जब हमने वो प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट किया था, वी लिस्टेड इट विद 18 months to 24 months ऑफ टाइम फ्रेम, विद 17% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एंड दिस इज बेस्ड कि वो 18वें महीने में बिक रहा है। हुँ, ठीक है, अगर तो वो 13वें, 14वें, 15वें महीने में बिकता है, तो आपका रिटर्न ज़्यादा है, हुँ, विच इन माई ओपिनियन हो जाएगा। ठीक है, देखें, जो हमारा गोल्फ स्टेट इज़ अ वेरी वेरी हाई एंड कम्युनिटी। ठीक है, उसके उनके बायर्स भी उसी तरह के हैं। हुँ, ठीक है, अक्सर आपके ज़हन में आता हो गया 14 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन के विला कौन लेते हैं? लोग लेते हैं, नहीं लेते हैं, हाँ, लेते हैं, इट्स अ नीश मार्केट, बट लोग लेते हैं और वो फिर लोग खुल के लेते हैं। हुँ। ठीक है, तो सो आप, सो अच्छा मैंने अभी तक फिक्स एंड फ्लिप में इन्वेस्ट नहीं किया खुद से। अच्छा, तो क्या मतलब इसके अंदर क्या आरओआई बनती है? देखिए, इसके अंदर आपको डायरेक्ट रेंटल, इट्स नॉट एन इनकम जनरेटिंग एसेट, क्योंकि ओ ऑब्वियस सी बात है, आप काम कर रहे हैं उसके ठीक अंदर। है, ठीक है, बिल्कुल। आप, जो हमारा सबसे छोटा प्रोजेक्ट था, वी सेड अराउंड 12 to 13 months। हुँ, हुँ, ठीक है, जो कि इस साल सितंबर में हम डिलीवर भी करेंगे। वी कैन गो बिग ऑन दैट एज वेल, ऑब्वियस सी बात है। बट आप मिनिमम 12-13% तो आप देख ही रहे हैं उसके ऊपर। हुँ। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट जल्दी डिलीवर हो जाता तो है, वो आपकी आरओआई आर बेहतर ओ हो आई बढ़ जाएगी। जाती है। बट कीप इन माइंड कि हम जब टाइमलाइन दे रहे हैं, हमने बहुत खींच के टाइमलाइन दी है। हुँ। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टर्स हैं, अच्छा रिटर्न मिलेगा, दैट्स व्हाई दे विल कीप ऑन तो अभी तक रीइन्वेस्टिंग। कोई हुआ है वी आर एग्ज़िट? ऑलरेडी इन द प्रोसेस। अच्छा, मैंने आपको बताया, जो जो सबसे करीबी वाला है, वो अगस्त सितंबर में डिलीवर होगा। वी ओके। कैन फ्लिप इट, वी कैन सेल इट एट अ प्रॉफिट, एंड देन वी कैन शेयर द तो इन्फॉर्मेशन। इसको फंडिंग में कितना टाइम लग गया था? देखिए, जो हमारी पहली फिक्स एंड फ्लिप थी, वी फंडेड इट इन, आई थिंक, 30 to 45 मिनट्स। ठीक है, अच्छा, हाँ ओके। जी, 7 मिलियन का था वो। ओके, ओके, ठीक ओके, है, ओके। उसके बाद जो हमने किया था दूसरा फिक्स एंड फ्लिप, इट टुक अस अराउंड 4 आवर्स टू फंड, उससे थोड़ा सा बड़ा था, हुँ, क्योंकि हुँ। वो उसी महीने के अंदर दूसरा कर लिया था। हुँ, अभी हुँ। रिसेंट वाला था, इट वाज आवर बिगेस्ट प्रॉपर्टी, 25 मिलियन हमने फंड किया फॉर दिस जुमेरा गोल्फ एस्टेट विला। हुँ, हुँ। इट टुक अस अराउंड, आई थिंक, अबाउट अ मंथ्स टाइम, एक महीने के अंदर हमने फंड किया, व्हिच इज नॉट बैड कंसीडरिंग आपने 25 मिलियन इकट्ठा किया। माइंड यू, उस 25 मिलियन के साथ साथ हम अपना सऊदी भी फंड कर रहे थे। हुँ। ठीक है, हम सऊदी की बात करेंगे, बट सऊदी के अंदर जो हमारा फंड था, वो बहुत द बड़ा फंड था। 187 मिलियन इज अ वेरी बिग अमाउंट टू फंड। हुँ, हुँ। ठीक है, तो हमने ये 2 चीज़ें हमने साथ-साथ फंड की हैं, और दिस इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ द इन्वेस्टर्स ट्रस्ट। अच्छा, तो अभी कितनी फिक्स एंड फ्लिप की प्रॉपर्टीज़ अभी हमने 3 ऑलरेडी कर ली हैं। अब ओके। आपने क्योंकि नहीं किया है, मैं आपको बताता चलूँ, इस महीने के एंड पे इंशाल्लाह वी गोना डू अनदर फिक्स एंड फ्लिप। मोस्ट प्रोबेबली फाइनलाइज़ अभी होना है। इट्स गोना बी इन जेबीआर, पेंट हाउस ही है। अच्छा अगर किसी ने नई पहली दफ़ा ये वीडियो देखी है तो वो 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है अगर मेरे रेफरल कोड को यूज़ करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। राइट, तो बिल्कुल और ऐसा वो ही किसी के अंदर भी है। हाँ, यूएई की प्रॉपर्टीज़ में, दुबई हाँ, की प्रॉपर्टी यूएई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर। स स आप क्योंकि आप रेफरल लिंक से लोग आपके साइन अप करेंगे ना, तो हुँ, दे दे विल रिसीव दैट रेफरल बोनस एज़ वेल। ओके ठीक है, ठीक है? सही। तो इट डज़न्ट मैटर, आप किसी भी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई हुँ, ऐसा मसला नहीं है। हुँ, हुँ, बट जिन जो लोगों ने फिक्स एंड फ्लिप पहले मिस कर चुके हैं, वी गोना बी हैविंग अनदर वन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। हुँ। और ऑब्वियसली, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आई थिंक फिक्स एंड फ्लिप इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मार्केट सिचुएशन बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि वो 1 साल के अंदर कितना कितना का कितना डिफरेंस आ जाएगा। कितना डिफरेंस आ ठीक जाएगा। है, ये आपने बड़ी एक अच्छी बात की है, जो लोगों को अक्सर समझ नहीं आती। ठीक है? हुँ, आप, ऑब्वियसली बात है, हम लोग एग्ज़िट विंडोज़ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? रियल एस्टेट इज़ ऑलवेज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। राइट।
ठीक है, आप कम से कम 2 साल, 2.5 साल आपको देने हैं इसको, हुँ, ठीक है? फिक्स एंड फ्लिप इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट मॉडल, बट रियल एस्टेट में आपको इतना टाइम देना है, एटलीस्ट आप रिकवर तो करें उसमें से कुछ। हुँ, हमारे पास बहुत से लोग आते हैं इस मेंटालिटी के साथ आते हैं कि भई हमने इन्वेस्ट करना है, 1 साल बाद पैसे हुँ, निकालने हैं। हुँ, व्हाट यू गोना डू इन 1 साल के अंदर आपका क्या बनेगा? हुँ, ठीक है, एग्ज़िट विंडोज़ हमने प्रोवाइड की हैं, बट डोंट यूज़ इट एज़ अ ट्रेडिंग टूल। हुँ, हम लोग अक्सर क्लाइंट्स को कहते हैं कि भई यूज़ इट एज़ एन इमरजेंसी एग्ज़िट। आपके पास मौजूद है, आपके पास विंडोज़ मौजूद है, आप कर सकते हैं एग्ज़िट, कोई ऐसा मसला नहीं है। बट थिंक लॉन्ग टर्म, रियल एस्टेट इज़ हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हुँ, ठीक है, आप दुनिया में किसी भी बिलियनियर को उठा के देख लें, उनकी 70% ऑफ देयर वेल्थ इज़ इन रियल एस्टेट, एंड वो कोई ऐसा नहीं है कि वो 1-1 साल में करके बना रहे हैं, दे हैव बिल्ट इट ओवर टाइम। यस। नहीं, मैं सबको बोलता हूँ, जब भी अपनी वीडियोज़ भी बनाता हूँ कि एक तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, वो लॉन्ग टर्म होराइज़न से करें, एग्ज़ैक्टली। जो ये लेकिन फिक्स एंड फ्लिप बड़ी अच्छी हाँ, पॉइंट देखें, ये हाँ, ये उनके लिए जो कहते हैं यार 2 साल मैक्सिमम है, हुँ, हमने फँसना नहीं है। हुँ, है तो ठीक है, 4-5 साल जो होगा देखा जाएगा, बट साल 2 साल के अंदर हम कुछ निकाल लें, ठीक है, फिक्स एंड फ्लिप उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हुँ, नहीं ये मेरे मुझे भी बड़ी इंटरेस्टिंग लग हुँ, रही है क्योंकि इसमें रियल टाइम में काम हो रहा होगा। एंड यू गेट रियल टाइम अपडेट्स एज़ वेल, आई एम गोना राइट, शो देम ऑन द ऐप। अच्छा। ऐप के अंदर हम लोग दिखा रहे हैं कि भई ये हुँ, हुँ, अपडेट्स हो रही हैं, और हम लोग वी दिस वेडनेसडे 2 दिन बाद जो हमारा एक फिक्स एंड फ्लिप का मॉडल है जो कि काफ़ी हद तक पूरा हुआ हुआ है, अगले 4-5 महीनों में जिसको हम डिलीवर भी करेंगे। वी इनवाइटेड सम ऑफ द इन्वेस्टर्स इन दैट विला एक्चुअली टू शो देम अच्छा। फॉर अ डिनर, सो वी गोना अच्छा। डू पीआर फॉर इट एज़ वेल। हाँ, तो बट मुझे बताइए कि नेक्स्ट टाइम मैं करूँगा तो आप मैं करें भी फिक्स एंड फ्लिप में इन्वेस्ट, आपको भी हम इनवाइट करें। राइट, 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 ज़बरदस्त। तो नहीं ये तो बहुत अच्छा है, मैं फिक्स एंड फ्लिप पे नेक्स्ट टाइम जब भी कोई इसकी विंडो आती है ना तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल। करता हूँ उसके अंदर। महीने के एंड पे तैयार रहें आप। बस ठीक है, सही है। अच्छा ये जो सऊदी की जी, जो पूरा सिनेरियो है, ये जी। कहाँ से स्टार्ट हुआ था और अभी क्या सिचुएशन है इसकी? देखिए, सऊदी जब हमने दुबई में लॉन्च किया था, तो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कमिंग फ्रॉम सऊदी इटसेल्फ। हुँ, हुँ। ठीक है, बहुत से लोग थे जो कि इंटरेस्टेड थे सऊदी से दुबई में भी इन्वेस्ट करने में के लिए, बट अ लॉट ऑफ देम वर हेजिटेंट। हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, बहुत से हैं जिन्होंने इन्वेस्ट भी किया, बट अ लॉट ऑफ देम वर हेजिटेंट एज वेल, क्योंकि आप तो दुबई में रह रहे हैं, आपकी नज़र के सामने एक चीज़ है, यू आर लॉट मोर नेचुरली आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे उस चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए बनस्बत किसी और कंट्री में जाके इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान बिल्कुल। की एक अलग चीज़ है, ठीक है। हुँ, तो बहुत से लोग थे, दे वांटेड, बट नहीं किया उन लोगों ने, दे हुँ। वर वेटिंग। तो वी एक्सप्लोर्ड दैट मार्केट, हमने देखा कि भी वहाँ पे आया फिक्स ये नहीं वहाँ तो स्टेक से पहले तो कोई ऑप्शन ही नहीं था ना कि नहीं, आप क्राउड फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ थी वहाँ पे, अच्छा बट थी इट वहाँ वाज़ पर। मोर टू लोकल। अच्छा ओके। आपके हर किसी के लिए वो नहीं ओपन नहीं एज़ एन थी। एक्सपर्ट की बात कर एज़ रहा एन हूँ। एक्सपेक्ट नहीं थी, आपके हाँ, पास वहाँ आउटसाइड पे उनके जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हाँ, दे वर मोर टू लोकल। सही। प्लस लोकल के साथ-साथ दे वर मोर लाइक फैमिली इन्वेस्टमेंट्स। हुँ, ठीक है, एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर आपको तो अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती थी कि आपको जाके वहाँ पे कुछ कर सकें। ठीक है, तो आई थिंक वी आर द फर्स्ट कंपनी इन सऊदी अरेबिया जिन्होंने हू इज़ अलाउइंग एवरीबॉडी और एनीबॉडी फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कम एंड इन्वेस्ट इनटू सऊदी अरेबिया। हुँ, ठीक है, वी आर द फर्स्ट कंपनी। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा पहला फंड था, वी एक्वायर्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी मुल्किया बैकयार्ड के अंदर। इट वाज 187 मिलियन जो हमने फंड किया था। इट टुक अस लिटिल ओवर अ मंथ, क्योंकि आई रिमेंबर दिसंबर के एंड पे हमने लॉन्च किया था वो, हुँ। एंड वी वी रिसेंटली कंप्लीटेड, आई थिंक ऑलमोस्ट 45 टू 60 डेज इतना लग ही गया था, बट अंडरस्टैंड कि बहुत बड़ी वैल्यू थी। 187 इज अ वेरी बिग अमाउंट। इसमें हमने ये देखा है कि बहुत से लोगों ने हमारे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, एक्सपैक्स ने भी की है, और वहाँ की लोकल कम्युनिटी ने भी की है। हुँ, ठीक है। इस पे मैं आता हूँ। लेकिन मुझे जैसे आपने स्प्लिट उसका बताया था, इसका कुछ स्प्लिट बता सकते हैं कि कैसे हुआ था? If I remember from top of my head, there are 144 nationalities, different nationalities that have invested in that particular सऊदी, Saudi हुँ, fund. हमारे अगर आप Instagram पे जाएंगे, we have posted some statistics around that property as well. हुँ, On हुँ, the top of my head मेरे सिर्फ ये 144 nationalities का याद था. ओके। But we have given status कि भाई within Saudi कितने कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया, outside of Saudi कितने इन्वेस्ट किए. But from top of my head क्योंकि ये 144. चैलेंज आता है जब लेट्स से अब मैं पहली दफ़ा ये चैलेंज देखा जब मैंने इन्वेस्ट किया ना सऊदी हम्म, में, क्योंकि मैंने भी 21-22,000 मैंने इन्वेस्ट किया था। मैं जी, सोच रहा था उस पे वीडियो बनाऊँगा हाँ जी, लेकिन हाँ जी, उस पे बनाऊँगा नेक्स्ट जी, नेक्स्ट मंथ या 2 जी, मंथ्स बाद। तो उसमें मुझे लगा कि तकरीबन 1.5 से 2% का जो एफएक्स चार्ज है, लेकिन जी, जब मैं फिर मैं मुझे ख़्याल आया कि जो लोग यूएई से बाहर से इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल। तो उनको भी यही चीज़ लगती उनको होगी। भी यही चीज़ लगती होगी, बट you look it from return perspective as well, you look it from diversification perspective as well. राइट, ठीक है, एग्ज़ैक्टली। in my opinion Saudi is what Dubai was 7-8 years ago. हुँ, 8-10 साल पहले जो दुबई था, this is currently सऊदी की पोजीशन। आपके पास उनका 2030 विजन है,
then you have World Cup coming up in Saudi Arabia as well. So in my opinion, it's gonna open up a lot. Qatar का आप देख लें World Cup के ऊपर there was so much investment in real estate that happened in Qatar. ठीक है, same goes अब Saudi Arabia का भी है. Currently Saudi Arabia is opening up to the world as well. पहले वो चीज़ नहीं थी. It was very बड़ा एक डिफरेंट सा पर्सपेक्टिव था उसको लेके, बट करंटली इट्स ओपनिंग अप. लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुल के इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे भी. राइट, जबरदस्त. तो ये फंड है, इसमें कोई हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं इन्वेस्ट कर नहीं, सकते? इसमें इंडिविजुअल नहीं है, इट्स अ बल्क कह लें आप, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. आप इसके अंदर क्योंकि ये कमर्शियल मॉल था, आपके पास बहुत ज़्यादा टेनेंट्स हैं उसके अंदर, दैट्स व्हाई केप्ट इट फॉर 4 इयर्स. ठीक है, वो रेंटेड है. ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपकी एक इनकम स्ट्रीम बनी हुई है. 4 साल बाद वी कैन एक्सटेंड इट फॉर 1 मोर ईयर और नॉट, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. और कुछ ना कुछ आई एम श्योर प्रॉफिट के ऊपर हम इसको सेल भी कर सकते हैं आगे. अच्छा, और आगे का क्या प्लान है सऊदी का, किस तरह की, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब मेरे पास जब यहाँ से कुछ कैश फ्लो जनरेट होगा या मैं और कुछ इन्वेस्ट करता हूँ, तो जो बिल्कुल. जो पैसे आ रहे होंगे उनका मैं क्या यू करूँगा? कैन ऑलवेज री इन्वेस्ट. अभी सऊदीया के अंदर इंशाल्लाह विद इन अ वीक और 2 वीक्स वी आर गोना लॉन्च अनदर फंड. ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास हमेशा अवेलेबल होंगी. एक टाइम पे दुबई की तरह 6-7 अपॉर्चुनिटीज शायद ना हो, हुँ, लेकिन एक टाइम पे एक ही हो, बट उनके बीच में इतना ज़्यादा गैप नहीं होगा. हुँ, ठीक है, अभी जैसे अभी हमने रिसेंटली फंड किया, हफ्ता हो गया, तो 2 हफ्ते के अंदर इस महीने के एंड तक वी गोना लॉन्च अनदर फंड ओवर देयर. तो आपके पास जो भी रेंटल इनकम आ रही है, यू कैन ऑलवेज कीप ऑन री इन्वेस्टिंग. अच्छा, एक चीज़ मैंने आपसे प्राइवेटली पूछा था, तो आप उसको यहाँ पर भी बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग, मेरे पास यूज़ केस आया था, लेकिन वो आपने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं चाहूँ कि लेट्स से मैंने यहाँ से इन्वेस्ट किया सऊदी जी. फंड के अंदर, और अब मैं नहीं चाह रहा कि वो पैसे यहाँ पर आएँ, हाँ. सऊदी में यूज़ हो जाएँ, हम्म. तो ऐसा नहीं हो सकता किसी और अकाउंट में? नहीं, किसी और अकाउंट में नहीं जा सकते. देखिए, दिस इज फ्रॉम रेगुलेटर परस्पेक्टिव. हुँ, ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है, आप दुनिया में पैसा अपना कहीं पे भी विड्रॉ करें. सी, दिस इज द रीजन वी आर बेयरिंग द कॉस्ट फॉर इट एज वेल. हुँ, आपको तो कुछ नहीं कॉस्ट पड़ी, वी कैन बेयर दैट कॉस्ट. दुनिया में कहीं पे भी विड्रॉ करें, बट इट हैज टू बी अंडर योर नेम. हुँ, ठीक है, दिस गोज अगेंस्ट एएमएल. ठीक है, तो सही। वो हमारे लिए मुश्किल बन जाएगी. सही। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो मेरे दिमाग में उस वक़्त आई थी जब ये फ्लड्स आए थे दुबई में, जी. और 1-2 बिल्डिंग्स में यहाँ पर टॉर्च टावर में आग भी लगी थी। आग भी लगी. तो आप लोगों की प्रॉपर्टीज़ में अगेन ओवरहेड होता है इंश्योरेंस का, बिल्कुल होता है. लेकिन वो ऑफ़ कोर्स वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल तो इम्पोर्टेंट. ये मैंडेटरी है आप लोगों के लिए? देखिए, हमारे लिए तो रेगुलेशन परस्पेक्टिव से मैंडेटरी है, लेकिन जो शायद लोगों को नहीं पता, ऑल ऑफ दीज आर तकाफुल इंश्योरेंस एज वेल. हुँ, हुँ, ठीक है, हम लोग शरिया कंप्लाइंट इंश्योरेंस भी लेके हम वही कवर करें. बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें, देखिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म है. ठीक है, हम वी आर प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज. हुँ, ठीक है, हुँ, आप एक प्रॉपर्टी एक किस्म का हमारे जिम्मेदारी के ऊपर वो चीज़ चल रही है. ठीक है, तो खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट. आप सारे को तो यही होगा ना भी हमारे पैसे कहाँ गए. हुँ। तो वी हैव टू मेक श्योर कि वी आर इंश्योरिंग दिस प्रॉपर्टीज एज वेल, ताकि खुदा ना खास्ता कल को इसके अगेंस्ट कुछ होता है, कोई आग लग जाती है, कुछ भी होता है, वी कैन रिकवर दैट कॉस्ट एज वेल. राइट। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि सब फूल प्रूफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है, कोई मसला हो नहीं सकता. रियल एस्टेट है आपके, जनरल के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, हज़ार चीज़ें हो सकती हैं. तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट. इसी वजह से डाइवर्सिफ़िकेशन ब बहुत बहुत ज़रूरी. इम्पोर्टेंट बहुत बहुत ज़रूरी. इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन्स आए थे, मैंने जब अपने जी. व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर ये पोस्ट डाला था कि आप आ अच्छा. रहे हैं, स्टेक की तरफ से कोई आ रहा है, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन्स किए थे, तकरीबन 10-11 क्वेश्चन्स हैं। जी. तो उसमें से कुछ क्वेश्चन्स तो हमने एड्रेस कर लिए हैं, लेकिन आई विल जस्ट रीड इट आउट। जी. जी. एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 4000 दिरहम्स, इज इट अ बेटर स्ट्रैटेजी टू इन्वेस्ट इन 4 प्रॉपर्टीज विद हम्म. 1000 दिरहम ईच, और ठीक इज है. इट बेटर टू इन्वेस्ट 4000 दिरहम इन अ सिंगल प्रॉपर्टी? तो मेरे ख्याल से हमने इसको एड्रेस कर लिया था, लेकिन अगर डज़ इट रियली मैटर टू व्हिच स्ट्रैटेजी इज़ यूज्ड, दैट इज़ मोर फी डिडक्टेड और वन इन्वेस्ट इन द नहीं, आई सेम? थिंक वी कवर्ड दिस के इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. हुँ, ठीक हुँ, है, आप एक में इन्वेस्ट करें, चार में इन्वेस्ट करें, आपका रिटर्न पर्सपेक्टिव हुँ, इज गोना बी सेम. ये क्वेश्चन एक हमेशा आता है मेरी तरफ, और मेरे नज़दीक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी एज वेल, बिकॉज आई डोंट नो योर फाइनेंशियल सिचुएशन. हुँ, मेरे से क्लाइंट्स अक्सर आके पूछते हैं कि भाई हम कितना इन्वेस्ट करें, कितने से स्टार्ट करें. हुँ, आई डोंट नो योर फाइनेंशियल सिचुएशन. हुँ, आपको जो चीज़ कंफर्टेबल लगती है, हुँ, यू कैन यूज दैट, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर टीयर्स भी दिए हैं. ठीक है, इंट्रो टीयर, जिसको कुछ नहीं पता, यू कैन स्टार्ट विद व्हाटएवर अमाउंट दैट यू आर कंफर्टेबल. आप थोड़ा सा मिड लेवल है, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आती हैं, बट यू वांट टू डू अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, आप 25,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं. हुँ, आप कहते हैं कि यार यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, यू अंडरस्टैंड द रिस्क एज वेल, आप इजीली आप जितना चाहे मर्जी इन्वेस्ट करें, यू गोइंग टू द एलीट टीयर 100,000 एंड अबव, और आपको इसका बेनिफिट भी दे रहे हैं हम. आप हुँ, 25,000 एंड अबव जाते हैं, आपका रेफरल बढ़ जाता है, हुँ। आपका कैशबैक आना स्टार्ट हो जाता है, 1% कैशबैक. आप 100,000 एंड अबव जाते हैं, आपको लेकिन ये 2%. टियर मेरे ख्याल से एवरी ईयर यू हैव टू दिस इज योर लास्ट 12 मंथ्स रिकरिंग इन्वेस्टमेंट्स है. ओके। आपकी जो लास्ट 12 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट्स है ना, उसके ऊपर है. हुँ, ठीक है, लेट्स से आज मैंने 1 लाख दिरहम इन्वेस्ट किया है, तो आई विल स्टे इन दैट टीयर, एलीट टीयर, टिल February नेक्स्ट ईयर. हुँ, ठीक है, अगर उसके बीच में मैं इन्वेस्टमेंट करता जा रहा हूँ,
तो वो टियर हमेशा मेरी लास्ट पिछले 12 महीने की इन्वेस्टमेंट्स देखता रहेगा। एज़ लॉन्ग एज़ दे आर मोर देन 100,000 दिरहम्स, आई विल स्टे इन द एलीट टियर। हुँ, बट देखें उसका फ़ायदा भी है। अब 2% इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। यस। आप वैसे कह रहे हैं 2% से कुछ नहीं होता, बट 1 लाख के ऊपर 2,000 आपको इमीडिएटली मिल रहा है। दिस इज़ योर रिटर्न ऑन डे 1। हुँ, ठीक है? आप री-इन्वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज़ योर प्रिंसिपल नाउ 102। हुँ, ऑल योर रिटर्न्स आर बेस्ड ऑन 102। कल को जब आप एग्ज़िट कर रहे हैं, आपका 102 प्रिंसिपल है। ठीक है? और वो लेवरेज हो रहा है बीच में। उस 2000 के ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ रिटर्न तो बन ही रहा है ना। हुँ, बिल्कुल, रेंटल बिल्कुल। आपका आ रहा है। कल को जब आप बेचेंगे, इट चेंजेस योर रिटर्न्स अ लॉट। सही कह रहे हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन था कि हाउ दे इंश्योर दैट द पोस्टेड और प्रोवाइडेड प्रॉपर्टी ऑन स्टेक इज़ ऑलवेज़ गिवन प्रॉफिट टू देयर कस्टमर्स? देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट दुनिया में, आप किसी तरह की इन्वेस्टमेंट ले लेना, कोई भी ज़ीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ठीक है। ठीक है? हर एवरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैरीज़ सर्टेन टाइप ऑफ रिस्क। हुँ, ठीक है? रियल एस्टेट कैरीज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क। हुँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि एक टैंजिबल एसेट है। कल को बजरी है, कुछ भी नहीं है, बजरी है, उसकी भी कोई ना कोई कीमत होगी, कुछ ना कुछ निकल जाएगा। हुँ, ठीक है? तो जहाँ तक रही कि भई हाउ वी इंश्योर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एज़ अ बिज़नेस वी मेक मनी फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ सेलिंग ऑफ दीज़ प्रॉपर्टीज़। ठीक है? तो आप ये बात करें ना करें, हमारी फ़ेवर में है कि हम आज जाके मार्केट के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ उठाएँ कि कल को बेचें कि उसमें से हमें प्रॉफिट हो, रिटर्न आपको तो होना ही होना है। हुँ, तो इसमें कोई श्योरिटी नहीं होती, इसमें कोई गारंटी नहीं होती। सही, You use the tools that you have, you use the data that you have, and based on that you make an informed decision. राइट, कल को कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा अगला क्वेश्चन था कि इन सऊदी इन्वेस्टमेंट व्हाट इज़ द टैक्स रेट और फी चार्ज? देखें वी आर नॉट, जो अगर आप स्टेक की फ़ी बात कर रहे हैं तो वी टेक 2%, वही जो हमारी सब्सक्रिप्शन फ़ी है, और उसी से हम पैसा बना रहे हैं। जहाँ तक रही टैक्स की बात, जो अगर तो आप वैट का पूछें, क्योंकि दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। एक है वैट जो कि 15% है, एक है टैक्स जो कि 5% है। ठीक है? जो वैट है, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, यू आर पेइंग वैट ऑन इट एज वेल। आपने 1,000 दिरहम इन्वेस्ट किया, 1,000 में से जो 2% है वो स्टेक का आया, उस 2% के ऊपर जो वैट लगेगा, वो 15% है। ठीक है, वो सही, आपका 1,000 के ऊपर वैट नहीं है। सही है, ठीक है? बिल्कुल, वो आपका वैट हो गया। हुँ, ठीक है? जो जो 5% जो टैक्स है, वो जब आपको डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, वो उसमें से कट के निकल रहा है। और हुँ, ऐसा नहीं है कि वो 5%, वो जो डिविडेंड्स का हिस्सा है, उसका 5% आ रहा है। आपको लेट्स से 10 दिरहम आ रहे थे, उस 10 दिरहम का 5% टैक्स कट रहा है। हुँ, सही। ठीक है? ये चीज़ है। तो तो 100 दिरहम्स का अगर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है तो 5 दिरहम्स 5 कटेगा। दिरहम आपका जो है वो टैक्स, आपको 95 दिरहम मिल रहे हैं टैक्स कट होके। सही। और ये दिस इज़ फॉर द पीपल हू आर आउटसाइड ऑफ केएसए। अगर आप सऊदी के अंदर हैं, आप रेज़िडेंट हैं वहाँ के, तो आपके टैक्स नहीं पड़ते। और ये जो आप कैलकुलेशन आप लोगों ने की होगी ये सारी ये एवरीथिंग इज़ वैलिड। इज़ मैंने आपको अभी नहीं, आई तो मीन टू से ये जो आपने फ़ोरकास्ट की है कि 8% या 10% का रिटर्न आ रहा है, जी। ये सारी कैलकुलेशन उसके साथ ये उसके साथ है, ये उस सभी चीज़ें निकालने के बाद का हम बताते हैं। ठीक है। आपको जो भी रिटर्न्स हम ऐप के ऊपर दिखाते हैं, हुँ, हुँ। दीज़ आर आफ्टर ऑल द फीस एंड डिडक्शंस। इसीलिए अगर आप सऊदी में भी वी कैन इंट्रोड्यूस दिस, दुबई में आप कोई भी प्रॉपर्टी उठा के देख लें, उसके अंदर आपने अगर कोई अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, तो यू कैन पुट इन द अमाउंट एंड इट विल शो यू एग्ज़ैक्टली हाउ मच यू विल मेक पर मंथ। ओके, सही। ठीक है एंड अगला क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन ऑटोमेशन ऑटो पायलट दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय स्टेक। देखिए 2 चीज़ें हैं इसमें, एक है ऑटो इन्वेस्ट, हुँ, हुँ। ठीक है? और एक है ड डिविडेंड रीइन्वेस्ट, ठीक है? ओके, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है? ओके। पहली चीज़ जो हमने इंट्रोड्यूस की थी, वो उन लोगों एक्सक्यूज़ मी, पहली चीज़ जो हमने इंट्रोड्यूस की थी, वो उन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस की थी, जिनके पास टाइम नहीं है टू कम एवरी नाउ एंड देन ऑन द प्लेटफ़ॉर्म एंड टू इन्वेस्ट, हुँ, हुँ। ठीक है? उसमें हमने क्या किया था कि लेट्स से आज 20 तारीख है या जो भी तारीख है, आपने स्टार्ट किया, आपने अपना ऑटो इन्वेस्ट ऑन किया, महीने की हर 20 तारीख को आपके डेबिट कार्ड में से पैसे डिडक्ट होंगे, उस टाइम के ऊपर बेस्ड ऑन द स्ट्रैटेजी दैट यू चूज़, ऑटोमेटिकली उस प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट होते जाएंगे। ठीक है? कौन-सी प्रॉपर्टी पे? ये भी ये जो भी स्ट्रैटेजी है आपकी? नहीं, स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ठीक है। देखें आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा, वी इंट्रोड्यूस थ्री टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, यस। बैलेंस्ड, हाई यील्ड एंड ग्रोथ। हुँ, ठीक है? अब लोग अक्सर भी पूछते हैं भाई ये टैक्स क्या है। ठीक है? अब दीज टैक्स आर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। अब जैसे अब एक कोई अपकमिंग एरिया है आपका, जैसे एमबीआर हो गया फॉर एग्जांपल, दुबई साउथ हो गया फॉर एग्जांपल, दीज आर एरियाज दैट यू कैन गेट कैपिटल ग्रोथ डाउन द हुँ, लाइन। ठीक है? तो हुँ, वी टैग देम एज कैपिटल ग्रोथ। हुँ, डाउनटाउन का एरिया है, दिस इज स्टेबल एरिया, बैलेंस्ड है, आपकी डिसेंट इनकम है, डिसेंट रिटर्न, डिसेंट अप्रिसिएशन है। फिर आपका कोई एरिया हो गया जैसे पाम हो गया फॉर एग्जांपल, वेयर यू कैन, या फिर जेवीसी हो गया फॉर एग्जांपल, जहाँ पे यू कैन जनरेट हायर रेंटल इनकम। आपकी अप्रिसिएशन शायद उस तरह ना हो, बट यू कैन डेफिनेटली जनरेट हायर इनकम। तो वी डिवाइडेड दैम प्रॉपर्टीज के अंदर। और फिर जो हमने स्ट्रैटेजीज इंट्रोड्यूस की थी ऑटो इन्वेस्ट के अंदर, वो इसी चीज़ के ऊपर की थी
आया भाई बंदा हाई यील्ड वाली चूज करता है, तो एक बैलेंस हो जाएगी, एक ग्रोथ हो जाएगी, दो हाई यील्ड हो जाएंगी, उसमें भी डाइवर्सिफाई हो रही है। ठीक है, ये तो हो गया आपका ऑटो इन्वेस्ट का। सही, रिसेंटली नाउ वी हैव स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग डिविडेंड ठीक है। री इन्वेस्ट एज वेल, जिसमें आपको डिविडेंड जब भी रिसीव हो रहा है, अगर आपने वो फीचर ऑन किया हुआ है, विच एवर इज द हाईएस्ट यील्ड प्रॉपर्टी ऑन द प्लेटफॉर्म, जो सबसे ज़्यादा यील्ड, ऑटोमेटिकली उसमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो 500 दिरहम से ऊपर का डज़न्ट मैटर आपकी। अच्छा, लोगों को ये शायद नहीं क्लैरिटी, हुँ, आपकी जो पहली इन्वेस्टमेंट है, दैट हैज़ टू बी मिनिमम 500 एंड अबव। ओके। उसके बाद यू कैन इवन इन्वेस्ट 2 दिरहम्स एज़ वेल। ओके, ओके, ओके। ये मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, हाँ, ये मुझे भी नहीं पता हाँ, था। यू कैन इवन इन्वेस्ट 2 दिरहम, 5 दिरहम, 10 दिरहम। पहली हाँ, इन्वेस्टमेंट 500 की है, उसके बाद आप ओके। कोई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट अभी मेरे दिमाग में एकदम से आया कि जी, अगर लेट्स से मेरा जो एग्ज़िट विंडो आती है, जी। एग्ज़िट विंडो में मैं किस तरह से फ़ायदा ले सकता हूँ इन केस मुझे कोई अच्छी डील लेनी हो? ले सकते हैं कुछ इस देखें, एग्ज़िट विंडो डिपेंड्स ऑन द सेवेरिटी ऑफ हाउ हाउ क्विकली यू नीड द फंड्स, या हाउ अर्जेंट यू नीड द फंड्स। देखिए, अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था, वी पीपल नीड टू यूज़ दीज़ एग्ज़िट विंडो एज़ एन इमरजेंसी एग्ज़िट, नॉट अ ट्रेडिंग टूल। ठीक है? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आपने लेट्स से 1 मिलियन की प्रॉपर्टी आज खुद खरीदी हुई है, ठीक हुँ, है? आपको लिक्विडेट करनी ही करनी है, आपको पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है? आपको 1 मिलियन कोई नहीं दे रहा, आप क्या करेंगे? साढ़े 9 की, साढ़े 9 लाख की बेच देंगे। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 950 निकाल देंगे, 970 की निकाल देंगे, वर्स्ट केस 9 की निकाल देंगे कि भई आज के आज ही पैसे चाहिए, 9 लाख दो, मुझे फ़ारिग करो, मुझे हुँ, पैसे चाहिए। सेम गोज़ फॉर द एग्ज़िट विंडो एज़ वेल, ठीक है? आपने शेयर्स लिस्ट किए, यू वांट टू लिक्विडेट देम, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। यू कैन आइदर लिस्ट इट एज़ पर द मार्केट वैल्यू, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हर 6 महीने बाद वैल्यूएशन करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। हुँ, हुँ, एंड वी सी कि भाई प्रॉपर्टी मार्केट कहाँ पे है, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड इन योर पोर्टफोलियो एज वेल एज अनरियलाइज्ड गेन्स, यू कैन सी देम ओवर देयर। तो लेट्स से प्रॉपर्टी की वैल्यू 10% बढ़ गई, ठीक है? आप कहते हैं यार मुझे लिक्विडेट करना है, यू हैव टू ऑप्शंस। या तो आप 10% के प्रॉफिट के साथ बेच सकते हैं, या तो आप डिस्काउंट पे बेच सकते हैं, अगर आपको बहुत ही अशद पैसे चाहिए। ठीक है, अब वो फिर बायर के ऊपर है, बिकॉज इट्स अ मार्केट प्लेस। अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ उसको 10% पे बाय करने के लिए, आई एम गोना बाय इट, अदरवाइज आई एम नॉट गोना डू इट। हुँ, ठीक है, लेकिन अगर किसी को अर्जेंट पैसे चाहिए तो ही कैन लिस्ट इट एट अ हुँ, डिस्काउंट। वी ऑफर 5%, 10%, 15%, 20%, एंड मोस्टली हमने 20, 15 और 10% जिसने लिस्ट किया था, दे हैव सोल्ड 100% ऑफ देयर शेयर्स। हुँ, ठीक है, ओके। तो वो इट डिपेंड्स ऑन द नीड कि आपको पैसा कितनी ज़रूरी है। तो मतलब मैं खुद अगर चाह रहा हूँ कि उसके अंदर मुझको एज़ अ बायर उसमें फ़ायदा हो तो वो हाँ, आप ले सकते हैं, ठीक हाँ, है, आप देखें कि कौन ज़्यादा डिस्काउंट पे दे रहा है चीज़ें। लेकिन नज़र आ जाता है या फिर ये हाँ, जल्द ये ये आपको ऐप के अंदर क्लियरली मुझे दिखेगा। मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था ये, लेकिन अच्छा, मुझको या तो कोई ऑफ़र नहीं कर रहा था उस टाइम पर मे बी हाँ, क्योंकि 20%, 15%, जस्ट लाइक दैट। लेकिन 20% इज़ गुड इनफ लाइक उसमें जो कॉस्ट वग़ैरह है वो कवर हो जाएगी हाँ, आपकी? आपकी कॉस्ट भी कवर हो जाती है, लेकिन एग्ज़िट विंडो के अंदर यू यू हैव टू डू असेस द डील एज़ वेल। हुँ, खाली आप 20% देख के चीज़ नहीं उठा लेंगे। हुँ, यू हैव टू सी प्रॉपर्टी कौन-सी है, कितने अरसे से ली हुई है। क्योंकि अ लॉट ऑफ द टाइम्स आप एग्ज़िट विंडो के अंदर प्रॉपर्टी है, ठीक है? आपने डिस्काउंट के साथ भी खरीद ली है, लेकिन 6 महीने के बाद हम उस प्रॉपर्टी का एग्ज़िट भी कर रहे होते हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली मैं यही ठीक सोच है? रहा तो था। आपकी हाँ, वो कॉस्ट में भी उस तरह कवर ना हो, कवर ना हो। एंड वी एक्चुअली डिस्प्ले दैट। जब भी हुँ, आप एग्ज़िट विंडो में बाइंग कर रहे हैं, वी एक्चुअली टेल यू हुँ, हुँ, कि हुँ, भई ये हो सकता है, दिस इज़ वन ऑफ द सिनेरियोज़। और उस सिनेरियो में अगर आपकी ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही, तो विल बी लाइक कि भई मुझे तो फ़ायदा नहीं फ़ायदा हुआ नहीं इसमें, हुआ। सही 20% कम करने के बाद भी फ़ायदा नहीं फ़ायदा हुआ। नहीं हुआ। तो यू हैव टू लुक एट ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स राइट। ड्यूरिंग एग्ज़िट विंडो एज़ वेल। राइट, राइट, राइट। अच्छा अब इसके बाद आता है क्वेश्चन कि हाउ टू इन्वेस्ट इन व्हिच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी शुड वी इन्वेस्ट ऑन देयर फीजिबल कंडीशन और रिक्वायर अर्निंग आई डोंट नो कि क्या कह रहे हैं आई ये? थिंक दिस इज़ मोर लाइक कि हाई यील्ड वाली हो जाए, या हाँ, ओके वो तो आपने टैग किया हुआ था, एग्ज़ैक्टली। आपने बताया था। यू कैन ऑलवेज़ पिक एंड चूज़। आपको कुछ समझ नहीं आ रही, मैं अक्सर क्लाइंट्स से कहता हूँ, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। देखें, हुँ, वी हैव लिस्टेड द प्रॉपर्टी ऑन द प्लेटफॉर्म एक ड्यू डिलिजेंस करने के बाद। हुँ, हमने ऐसे ही जाके कुछ लिस्ट नहीं किया। हुँ, हुँ, तो मोर और लेस एवरी प्रॉपर्टी कैन गिव यू समथिंग। हुँ, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, जो भी मोस्ट फंडेड प्रॉपर्टी है उसमें जाके आप इन्वेस्ट कर दें। राइट, उससे होगा क्या, योर अर्निंग्स विल स्टार्ट इमीडिएटली। राइट, एक प्रॉपर्टी है 90% फंडेड है, एक प्रॉपर्टी है 10% फंडेड है। 90% में आपने इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी फंड हुई, अगले महीने से आपको इनकम आना शुरू होगी। हुँ, 10% वाली माइट टेक अ बिट टाइम। हुँ, ठीक है, यू कैन डू दैट। आपके जो सही, ज़हन में आए, यू कैन डू दैट। कोई स इसमें कुछ सही गलत नहीं है। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा इफ गोइंग एनी प्रॉपर्टी अपार्टमेंट बिल्डिंग और ओल्ड कंप्लीट इज़ प्री आई डोंट नो कि इस लिखा है इस तरह से कि मुझे समझ नहीं आ रहा कस्टमर टू हैंडल अच्छा एनीवेज़ व्हाई शुड वी चूज़ स्टेक ओवर कॉम्पिटिटर्स? जिसमें मल्टीपल नाम उन्होंने लिखे हैं, तो उन्होंने कहा है कि परसेंटेज चार्जेज़ किस तरह से होती है या क्यों आपको क्योंकि कॉम्पिटिटर्स हैं आपके यहाँ पर? ऐसे हैं, हमारे हमारे बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले भी एक कॉम्पिटिटर था हमारा। हुँ, ठीक है? हमारे बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद अब तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि डीएफसी नाउ इज़ गिविंग
लाइसेंस क्राउड फंडिंग का दे रहे हैं। वो हुँ, उस तरह की सख्तियाँ नहीं है जो पहले जो हम झेल चुके हैं, हुँ, ठीक हुँ, है? बट वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ नेम इन द मार्केट एज़ वेल। देखिए 350 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ मैनेज करना इट्स नॉट दैट ईज़ी, हुँ, ठीक है? प्लस दीज़ आर नॉट स्मॉल प्रॉपर्टीज़। आप 2-2 3-3 लाख की प्रॉपर्टीज़ नहीं है ये, हुँ, ठीक है? दीज़ आर बिग प्रॉपर्टीज़। आप ऑन एवरेज भी अगर आप हमारी प्रॉपर्टीज़ देखें दिस ईयर इज़ 1.4 मिलियन हुँ, ऑन एवरेज, ठीक है? जिसमें हमारा 25 मिलियन का विला भी है, जिसमें हमारी 7 लाख की प्रॉपर्टी भी है, ठीक है? जहाँ तक रही कॉम्पिटिटर की बात या उनकी फ़ीस की बात, देखें अगेन हमारे मोर और लेस ऑल द सेम फीस आर सेम, ठीक है? जहाँ पे डिफरेंस आ रहा है जो कि क्लियरली दिखता है दैट इज ओनली द 7%, ठीक है? वी आर कॉन्फिडेंट कि वी कैन सेल आवर प्रॉपर्टीज एट दिस मच मार्जिन, जिसमें हम अपना 7% निकाल के आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉन्फिडेंट, ठीक है? और दिस बेसिकली अलाइंस द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस विद योर इंटरेस्ट, हुँ, ठीक है? अगर मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं कोई भी प्रॉपर्टी लगा के लिख दूंगा, क्या है, मैंने तो 2.5% कमाना है, मुझे हुँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा ना अब उसमें, चाहे वो प्रॉफिट में जाए, वो चाहे वो लॉस में जाए, मैंने तो 2.5% कमाना ही कमाना है, हुँ, हुँ, ठीक है? तो दिस शुड एक्चुअली मोटिवेट, हुँ, हमारा हमारे लिए तो एज अ मोटिवेटर है ये, ठीक है? कि हमने ज़्यादा करनी है, ठीक है? हुँ, दूसरा उसके अलावा इफ यू लुक एट द टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज दैट वी हैव ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है? वी डोंट गो इनटू द आउटस्कर्ट्स ऑफ दुबई, ठीक है? हुँ, ये जेवीसी अब बिकॉज़ ऑफ द डिमांड हमने की है, बट वी ऑलवेज स्टिक टू प्राइम लोकेशंस। हमने शुरू से वी ऑलवेज हैड प्रॉपर्टीज इन डाउनटाउन, मरीना, पाम, डीआईएफसी, सिटी वॉक, प्लेसेस लाइक दिस, ठीक है? तो दिस गिव्स अस बिग एज ओवर ऑल ऑफ आवर कंपेटिटर्स। राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन जो था ये वो पाकिस्तान स्पेसिफिक है। आई एम जी। फ्रॉम पाकिस्तान एंड करंटली इन फिनलैंड एंड थिंकिंग टू मूव माय पार्शियल फंड्स फ्रॉम आरडीए टू स्टेक। हुँ, हुँ। अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं इसमें आपको थोड़ा-सा वो भी देता हूँ। अच्छा, उनका एक क्वेश्चन था कि आई वांट टू नो हाउ आई कैन ट्रांसफर दिस अमाउंट फ्रॉम आरडीए टू स्टेक एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ आफ्टर मैच्योरिटी हाउ आई कैन गेट द फंड फ्रॉम स्टेक टू फिनलैंड बैक। ठीक अच्छा, है, इसमें कॉन्टेक्स्ट ये है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से हमें पता है कि पाकिस्तान डायरेक्ट नहीं गवर्नमेंट होती। एक एक वो एम्बार्गो लगाया हुआ है। लेकिन आरडीए स्पेसिफिकली उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली, उससे उसमें कोई इनबाउंड भी कोई मसला नहीं होता, आउटबाउंड भी कोई मसला नहीं होता। करेक्ट। तो इसमें इनका केस क्वेश्चन ये था कि आप आराम से आरडीए के थ्रू कर इन्वेस्ट कर सकते सकते हैं। हैं। देखिए, आपके नाम से आ रहे हैं ना पैसे, तो हमें बिल्कुल। कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में कहीं से भी आ रहे हैं। हुँ। आपके नाम से आ रहे हैं, किसी भी अकाउंट से आ रहे हैं, वी हैव नो इश्यूज़। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग अभी मेरे दिमाग में आया कि अगर कोई एक्सपर्ट है, उसको अपना आरडीए अकाउंट भी मैनेज करता रहे, जितना प्रोलॉन्ग करेगा वो मैनेज करना उसके लिए ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो खुद उससे वहीं करेक्ट, वहीं आपका चल रहा है, मैं मेरा खुद रोशन डिजिटल का अकाउंट है, हुँ, ठीक है? मैं यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हाँ। हूँ और पाकिस्तान में मेरा कोई अकाउंट नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में अकाउंट नहीं पाकिस्तान है। में मेरा कोई अकाउंट अब मैं क्या करता हूँ, अगर जब भी मैं जाता हूँ पाकिस्तान में, इफ आई नीड सम मनी, अम्मी के अकाउंट में, बहन के ट्रांसफ़र अकाउंट में करते हैं। ट्रांसफ़र कर दी, हाँ, इट्स इंस्टेंट, ठीक हाँ। है? आप वहाँ से डेबिट कार्ड के ज़रिए विथड्रॉ कर लें, तो हुँ। इट्स नॉट, और कोई इनकी मेंटेनेंस कोई ज़्यादा है भी नहीं, नहीं, इट्स नहीं, वेरी नहीं, ईज़ी टू बहुत मेंटेन। बहुत अच्छा अकाउंट है ये। जी, सो अच्छा, वापस लेने के लिए नो इश्यू। आपको जैसे यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट अगेन देता हूँ क्योंकि कुछ बड़े ब्रोकर्स हैं, मतलब हुँ, छोटे-मोटे स्टॉक ब्रोकर्स नहीं, जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रोकर है इंटरैक्टिव ब्रोकर, जी, उसके साथ अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो रिकमेंडेड ये है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, तो बेहतर ये है कि आप उसी अकाउंट में विथड्रॉ बिल्कुल, करें। बिल्कुल, अगर आपको किसी और अकाउंट में करने हैं तो एक दफ़ा आपको थोड़े बहुत पैसे उसमें से करने पड़ेंगे वहाँ बिल्कुल, पर ताकि उसमें से आराम बिल्कुल, से सीमलेस रहे। वैसे भी हो बिल्कुल, जाएगा लेकिन सीमलेस रहे। बिल्कुल, लेकिन स्टेक में ऐसा नहीं है। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से आपने आईबीकेआर की बात की है, बहुत से और भी ब्रोकर्स हैं, सर्वा है, और हुँ, भी बहुत से लोग ब्रोकर्स हैं, जो कि ये कहते हैं, जिनकी कंडीशंस होती हैं, जिस अकाउंट से पैसा आ रहा है तो उसी में विथड्रॉ, हुँ, ठीक है? बट वी डोंट लुक इनटू दैट, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो रेगुलेटर है, वो हमें सिर्फ यही कहता है कि जिस नाम से पैसे आ रहे हैं, ओके, उसी नाम पे जाएँ, ठीक है। और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दुनिया में आप कहीं पे भी विथड्रॉ करें, हमें कोई इश्यू नहीं है। राइट, दिस इज़ वेरी गुड। और वो कुछ लोग मेरे जो कैनेडियन दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि किस तरह से इन्वेस्ट करें ताकि हमारा जो है थोड़ा-सा वो मतलब गवर्नमेंट्स को जो है वो आपस में पता नहीं डील कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं या उनको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, लेकिन आप लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं नहीं, इसको। हम लोग वी डोंट डू एनी टैक्स रिपोर्टिंग। हमारे पास यूएस से भी इन्वेस्टर्स हैं, हुँ, ठीक है? हम इट्स ऑलवेज सेल्फ रिपोर्टिंग, हम नहीं उसको रिपोर्ट कर रहे। अच्छा, आप रिपोर्ट बट नहीं। यू कैन ऑलवेज कम एंड आस्क फॉर इट। हुँ, आप कह सकते हैं कि भाई मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, इफ यू कैन गिव मी एन अकाउंट स्टेटमेंट, हुँ, हुँ। हम आपको अकाउंट स्टेटमेंट बना के दे सकते हैं, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी लिखी हुई है, आपके डिविडेंड्स भी लिखे हुए हैं, तो यू कैन डू इट योरसेल्फ। हम वी एज अ बिजनेस वी डोंट डू रिपोर्टिंग एक्चुअली ठीक है। फॉर अच्छा, टैक्सेस। एक मेरी तरफ से क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा था लेकिन फॉर द जनरल पब्लिक कि अगर क्योंकि मैंने ये चीज़ सर्वर से पूछी थी क्योंकि मैं उनके साथ इन्वेस्ट करता हूँ अच्छा, और भी लोगों से पूछी थी तो वो थोड़ा-सा अगर आप इनहेरिटेंस की बात करें तो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे बताया था कि आप सिर्फ़ ईमेल कर दें बिल्कुल, अपने डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल, अपने जो नॉमिनी है, बिल्कुल, आप उस पे काम कर दें। बिल्कुल। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड से हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू बिल्ड दिस ऑन द ऐप एज़ वेल, ओके। ठीक है? कि लोगों को वो एक प्रोसेस सामने से दिख जाए,
कि भाई यहाँ पे ये चीज़ करनी है। इनफैक्ट उसको नॉमिनी नज़र आ जाए बिल्कुल, कि मेरा एग्ज़ैक्टली, ये नॉमिनी है। नॉमिनी हाँ, अभी क्या करते हैं, वी आर इट्स थोड़ा-सा मैनुअल प्रोसेस है, आपको एक ईमेल करनी है हमें, ठीक है? अलोंग विद अ पासवर्ड फॉर द पर्सन। सिंपल ईमेल में आपने सिर्फ ये लिखना है कि भई इफ गॉड फॉरबिड समथिंग हैपेंस, आई वुड लाइक टू ट्रांसफर ऑल माय शेयर्स टू दिस पर्टिकुलर पर्सन, दैट्स इट। हुँ, आपको और कुछ भी नहीं करना, एंड इट्स अ ओके, वेरी स्मूथ प्रोसेस। ओके। और जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं? जॉइंट अकाउंट एज़ मच एज़ कि लोग कहते हैं हमें, वी कैन नॉट, क्योंकि डीएफएसए ट्रीट्स एवरीबॉडी एज़ एन इंडिविजुअल अकाउंट। ओके, यस, आप एज़ एन ओनर वैसे तो आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ ओन कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट। एसपीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप You एक cannot have, you ओके, only need to have one person per share, और इस तरह कर लेगा, ओके। क्योंकि बहुत से हैं हमारे पास केसेस हैं, हस्बैंड वाइफ्स ने हमारे साथ इन्वेस्ट किया हुआ है, तो एक-दूसरे को नॉमिनेट करना पड़ता होगा यू फिर? कैन इफ यू, कोई ऐसा मसला नहीं है। मज़े की बात, ये स्टार्ट ऐसे हुई थी कि जैसे मैं आपको रिटेल और प्रोफेशनल का बता रहा था, ये लिमिट इस साल आके हमारी पिछले साल के एंड पे हमने $1 लाख की थी। उससे पहले लिमिट थी $50,000 पर कैलेंडर ईयर, विच हुँ, वाज नथिंग। तो बहुत से लोग दे वांटेड टू इन्वेस्ट मोर देन दिस, हुँ, ठीक है? तो उसके लिए हम उन्हें एक हॉट फिक्स यही देते थे कि भई वाइफ के नाम पे अकाउंट खोल लें, हुँ, एंड यू कैन इन्वेस्ट यूजिंग दैट। हुँ। लोग करते रहते, अच्छा, अच्छा, सही, यू कैन सही, सही। डेफिनिटली डू दैट। ज़बरदस्त। अच्छा, जो लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से यहाँ पर वो ये था कि रिगार्डिंग द स्टेक माय क्वेरी इज़ दैट अनफॉर्चुनेटली टुमारो इफ स्टेक लिक्विडेट्स, जी, वी नो दैट आवर डीड्स आर इन द नेम्स एंड एवरी यूनिट हैज़ इट्स ओन एसपीवी, बिल्कुल। but in the above scenario, how can one exit the property to recover its investment as there will be no more exit window? So if no one, if one is not in the UAE, how will they sell the units? And when the investors might not be willing to do, and when other investors might not be willing to do that, as we all have to diversify, पता नहीं आगे क्या है, लेकिन समझ मैं में समझ गया, मैं समझ गए ना? क्वेश्चन समझ हाँ। गया, और ये बहुत अच्छा और बहुत वैलिड क्वेश्चन है, ठीक है? हुँ, देखें, व्हेन आई से अगेन एंड अगेन, हम एक रेगुलेटेड बिजनेस है। बीइंग अ रेगुलेटेड बिजनेस, वी हैव अ बिजनेस सक्सेशन प्लान एज़ वेल, हुँ, हुँ, ठीक है? कल को स्टेक को कुछ होता है, नथिंग चेंजेस ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स। आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे एसपीवीज़ बने हुए हैं, पैसा आपका सारा एस्क्रो अकाउंट में है। होगा क्या, एक एडमिनिस्ट्रेटर असाइन होगा, हू विल लिक्विडेट ऑल द एसेट्स एंड हुँ, गिव हुँ। योर प्रोसीड्स अकॉर्डिंगली। अच्छा, बड़ा ठीक है, सिंपल है, ठीक सही है? है। अब क्योंकि बिज़नेस बंद हो गया ना, तो वी हैव टू लिक्विडेट ऑल द एसेट्स, हुँ, ठीक है? और वो आपको एज़ पर योर प्रोसीड्स जो भी है, आपको एज़ इट इज़ मिलेगा। हुँ, उसमें कोई अगेन उसमें आपकी कोई हैसल नहीं है, ठीक है? इसका इस तरह के बीइंग अ रेगुलेटेड प्लेटफ़ॉर्म का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको कोई हैसल नहीं है, ठीक है? मैं आपको एक छोटी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब ज़ाहिर-सी बात है, 350 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ मैनेज कर रहे हैं, विलास मैनेज कर रहे हैं, टाउन हाउसेज़ मैनेज कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, ठीक हुँ, है? टेनेंट्स होते हैं, फ्रॉम आवर साइड वी ट्राई आवर बेस्ट। वी रिसेंटली एक टाउन हाउस था हमारा, टेनेंट डिफ़ॉल्ट कर गया, ठीक है? अब आपकी अपनी प्रॉपर्टी होती तो आपको हज़ार चीज़ें करनी पड़ती, ठीक है? अब टेनेंट ने डिफ़ॉल्ट किया, वी ओपन्ड अ केस अगेंस्ट हिम, वी रीच्ड टू अ वर्डिक्ट, क्लाइंट भाग गया मुल्क छोड़ के, हमने चीज़ें रिकवर की। वी आर डीलिंग विद ऑल ऑफ दैट हैसल, एंड वी गोना रेंट आउट दैट विला अगेन। जो हुँ, टाउन हाउस था, हम उसको दोबारा से रेंट आउट करेंगे, ठीक है? हुँ, अब बीइंग अ नॉर्मल इन्वेस्टर, दिस इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ दैट यू हैव टू डू ऑन योर ओन, हुँ, बट क्योंकि आपने प्लेटफ़ॉर्म पे इन्वेस्ट किया, हमारी ज़िम्मेदारी है कि सब कुछ हमने की। और ऐसा नहीं है कि कुछ था नहीं, एट एवरी स्टेप ऑल द इन्वेस्टर्स आर अपडेटेड कि हुँ, भी ये काम हुआ है, ये चीज़ हो रही है, हम ये चीज़ करेंगे, ये हमारे नेक्स्ट स्टेप है। एवरीबॉडी वो अंडरस्टूड दैट। हुँ, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। एक्चुअली मुझे कम से कम भी 6-7 चीज़ें मुझे नई चीज़ पता चली है इस पूरे अच्छा। 1 एंड अ हाफ आवर और आई थिंक 2 आवर्स की पॉडकास्ट है ऑलमोस्ट ये। सो इट वाज़ इंसाइटफुल फॉर मी एज़ वेल, एंड आई एम 100% श्योर जो कम्युनिटी पे लोगों ने पूछा था व्हाट्सएप की और इसके अलावा भी जो लोग वैसे देख रहे हैं ये वीडियो, दे मस्ट बी गेटिंग सम वैल्यू आउट ऑफ इट, एंड यू गाइज़ आर डूइंग अमेजिंग जॉब बहुत शुक्रिया। फैसिलिटेटिंग पीपल टू इन्वेस्ट, एंड थोड़ा-सा वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हो रहा है लोगों का बिल्कुल दुबई ऐसे, की प्रॉपर्टीज़ में, और बिल्कुल ऐसे, ओवरऑल जो इकोसिस्टम है इसका, बिल्कुल ऐसे। उसमें जो है ना बहुत हेल्प आउट हो रहा है। टुवर्ड्स द एंड इफ यू वांट टू से समथिंग। नहीं, ऑल ऑफ दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ आवर इन्वेस्टर्स ओनली, ठीक है? आप हैं और लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि देखें, इट्स नॉट अस, हम जितनी भी अच्छी चीज़ बना लें, जितनी भी अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी ले आएँ, अगर आप लोग कॉन्फिडेंस नहीं शो करेंगे, इफ यू गाइज़ विल नॉट इन्वेस्ट, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। हुँ, ठीक है? तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू गाइस, ये सब कुछ आप लोगों के लिए ही है, ठीक है? और दैट्स व्हाई आई ऑलवेज़ पुश फॉर दिस कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही, इफ यू वांट टू सी सम चेंजेस, अगर आपके कोई रिजर्वेशंस हैं, हुँ, प्लीज़ ऑलवेज़ शेयर दैट विद अस, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा, हाउ विल फिक्स इट। हुँ, हम अपने ओन पे तो जो कुछ हमें दिखता है हम करते हैं, बट अब मैं हमेशा यही बोलूँगा कि जो भी है, जिस तरह का भी है, प्रोवाइड अस फीडबैक, ठीक है? हमारे पास डिफरेंट चैनल्स हैं फीडबैक के, व्हाट्सएप है,
मेरा नंबर तो हर जगह मौजूद है, ठीक है? यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी एनी टाइम, ठीक है? मैं लोगों को 3-3 4 बजे भी सुबह जवाब दे रहा होता हूँ, ठीक है? आई हैव क्लाइंट्स फ्रॉम यूएस एज़ वेल, ठीक है? हम आपके पास ऐप के अंदर फीडबैक का ऑप्शन है, आप ईमेल कर सकते हैं हमें, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, बट ऑलवेज गिव अस फीडबैक। मैं हमेशा यही बोलूँगा। जबरदस्त, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बुरहान, कोई and मसला nice नहीं। meeting, and नाइस मीटिंग I यू एज़ hope वेल। we continue some kind of इंशाल्लाह, collaboration इंशाल्लाह, again. Thank you इंशाल्लाह। very much. थैंक Thank यू, you. थैंक यू। Assalamu alaikum.